घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सभी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। अंजलि साहू, आप अपना ऑडियो म्यूट करें। जी मैम, कंटिन्यू। जी, धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम, अच्छे हैं, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। अभी कुछ लोग जुड़ने से रह गए हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप लोग यदि स्कूल में हैं तो प्लीज आप उनको बोलिए कि जल्दी से जुड़ जाए ताकि हम लोग शुरू कर सकें। आई थिंक पीसीजेएमएस से हम लोग घर से जुड़ रहे हैं, राइट? नहीं, स्कूल से ही जुड़ते हैं। ओके स्कूल में ही है मैम, हम लोग भी। ओके। चलिए बाकी लोग जुड़ते हैं, तब तक हम थोड़े सा डिस्कशन कर ले। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? हाँ मैम, टीचर का बिहेवियर और बच्चों का बिहेवियर। जी पूर्वी जी, वेरी गुड। जी। जितनी हमने टेक्निक्स डिस्कस की, क्या क्लास में कोई आपको चेंज दिखा, इम्प्रूवमेंट दिखा? यस मैम, बच्चों को मैंने दिया और मेरे जो टीचर स्टाफ है उनको भी बोला कि बच्चों को उसी टेक्निक से कीजिए, तो मैम इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा मिला। और बच्चे भी खुश हैं इस चीज को लेके कि कुछ नया करने मिल रहा है, अब तो कुछ नया। तो पेरेंट्स से भी बोल रहे हैं वो कि आज ओके मुझे तो ये ड्यूटी दी है मैम ने, तो मुझे तो बहुत अच्छा रहा। और फिर उनके पेरेंट्स के भी कॉल आ रहे हैं कि बच्चे तो बहुत एक्साइटेड एक्साइटेड, होंगे। मतलब हाँ। जी तो अच्छा रहा, टीचर्स का भी अच्छा रहा। प्रॉपर मतलब जैसा बोला उनको वैसे ही वो फॉलो कर रहे हैं सारा, ओके। सारे टीचर। तो अच्छा लगा ये चीज, मतलब एक कुछ नया, खुद को भी कुछ एक नया सीखने मिला, जी, तो अच्छा लगा रूटीन से मैम। हमको भी थोड़ा सा चेंज मिलता है तो अच्छा हाँ लगता है। हाँ, वो बहुत रूटीन होना लाइफ में बहुत जरूरी है, मतलब ऐसा टीचर लाइफ या फिर ऐसा पर्सनल लाइफ, जी वो सबसे अच्छा रहता है मैम। जी यस मैम। जी। बाकी लोग, आप लोग बताएंगे कुछ आपको क्या चेंज लगा? आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हमने जो सीखा उसमें से? अभिषेक जी, पल्लवी जैन, वीकेएस, भारती जी। यस मैम, मैंने जी बहुत पल्लवी जी। किया आपके आपके उस पे, फॉलो भी किया है आपकी बातों पे। ओके, क्या रहा, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, जैसे कि आपने बोला था कि अपन जो बेस्ट रो होगी, मतलब जो रो आपकी क्लास में डिसिप्लिन से रहेगी, वर्क करके आएगी, उसके लिए स्टार वगैरह कुछ भी चीज दो उन्हें। तो हमने उन जो भी रो, मतलब रो बाय रो थे बच्चे लोग, होमवर्क करके नहीं लाते थे, वो उस स्टार के चक्कर में होमवर्क भी करने करके लाने लगे और अपनी बातों को भी अच्छी सीधे से सुनने लगे। वेरी इस गुड। और मतलब उन्हें भी लगता था कि हमें स्टार मिल रहा है, इसलिए हमारी डॉग के जी लिए वो लोग जी, साइलेंट। मोटिवेशन रहता है वो कि हमको ये मिलेगा, एक चीज होती, गोल रहता है उनके लिए। जी मैम। जी वेरी गुड पल्लवी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी मैम। भारती जी, आप बता रही थी कुछ? जी मैम, जी मैंने भी देखा, मतलब जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले क्लास में बच्चे थे, कि जैसे हम ग्राउंड में लेके आते हैं बच्चों को, तो हमने उन्हीं बच्चों को मॉनिटर बनाया कि आप ही रो लगवाएंगे, आप ही करेंगे, तो उसमें मस्ती भी कम हुई। जैसे ड्रिंकिंग करने का भी एक टाइम बनाया कि आप इतने टाइम बाद ही ड्रिंकिंग करेंगे, इतने टाइम बाद ही वॉशरूम जाएंगे। ओके, जी मैम। बच्चे फॉलो कर पा रहे हैं? जी, और वेरी ये भी नाइस। कार वगैरह भी दिए हमने, तो बच्चे खुश होते हैं, घर से मतलब पेरेंट्स भी बताते हैं कि आज हमें बताया बच्चों ने कि मैम ने ओके स्टार दिए। जी जी मैम। जी, बहुत बढ़िया। जी, अभी कौन बताएगा?
मैम जय जिनेंद्र तमन्ना जी। जी मैम, मैंने वो अपना प्रक्रिया के बारे में बताया, जो हाथ मतलब ऐसे क्या बोलते से ये लाइन के नियम रहते हैं, लाइन में लगने के नियम, और ये खाली समय में मतलब फ्री टाइम में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो अपना काम जैसे अब उनके लिए कुछ भी बोलना रहता है बीच में वो क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, तो उन मतलब हाथ से या किसी चीज की उससे साउंड से वो इशारा करके बता सकते हैं हम हमारे लिए। ओके। जो पुरस्कार दंड वगैरह जो बताया था आपने, वो मैंने भी इसको ट्राई किया था, स्टार वगैरह। ऐसे पहले मैं कॉपी में देती थी, अब मैं उनके हाथ में ऊपर बना देती हूँ स्टार। जी, बच्चे एंजॉय करते होंगे उसको। हम बहुत ओके, वेरी गुड। मैम आप अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट होगा। जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अभिषेक जी, अनामिका जी, मानसी जी, अंजलि जी। जैस्मिन मैम, जी पल्लवी जी बोलिए। मैम आपने जो कुछ भी हम लोगों को सिखाया था टाइम पीरियड कैसे मैनेज करना है, उसको लेके मैंने अपनी क्लास में बच्चों को जो वॉशरूम जाने का टाइम है और पानी पीने का टाइम है वो मेंटेन किया है। वो टाइम पे पानी पीते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। वो उनको स्टार का बताया, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के बारे में बताया। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये चीज मिलेगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। वेरी नाइस, थैंक यू। जी अभिषेक जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम लोगों ने वो रोल नंबर वाला किया है। पहले क्या है, जो मेरे पीरियड रहते थे उसमें हमें थोड़ी दिक्कत आती थी कॉपी चेक करने के लिए, लेकिन जब रोल नंबर वाइज कर दिया, उसको जो कंप्लीट नहीं करके आ रहा उसको पनिशमेंट वगैरह का जी, और नहीं अगर ज्यादा दिन 2 दिन से ज्यादा दिन हो रहे हैं तो उसके लिए वो नोटिस वगैरह का आपने बोला था, जी, उसको अप्लाई किया था मैम। ओके। सब क्लास अगर रोल नंबर वाइज करते हैं तो कॉपी रोल नंबर के हिसाब से चेक हो जाती। पहले क्या कोई भी बच्चा रैंडमली लेके आ जाता था कॉपी, तो फिर हाँ, उसको पता ही नहीं चलता था किसकी हुई किसकी ना हुई। अब ऐसा हो जाता, रोल नंबर के हिसाब से चेक होती है, तो नियम से सब व्यवस्थित चेक हो रहा है। वेरी गुड। उसमें हमको भी पता चलता है कि किसने नहीं दी है, जी मैम। कौन छूट गया, ये हमारी नजर में भी आ जाता है। जी मैम। जी, थैंक यू अभिषेक जी। पूनम जी। नीरज जी, उनको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट दीजिए। पूनम जी, आपको रिक्वेस्ट आएगी, आप क्लिक करिए उस पर। जी, पूनम एक्सेप्ट करो। नमस्ते। मैम थोड़ी गला खराब है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा कोई रही। बात नहीं। नहीं मैम, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, और हमारे यहाँ तो मैम पहले से हम लोग 3 मॉनिटर बना के रखे हैं। मॉनिटर अपना काम अच्छे से करते हैं, अभी भी क्लास हम उन्हीं को दे के आए हैं मैम। ओके। आपसे भी बोले। ठीक है मैम, नमस्कार। जी, नमस्ते। धन्यवाद पूनम जी। वेरी गुड। जी अंजलि जी। अंजलि साहा। यस मैम। यस मैम। जी बताइए, आपका कैसा रहा अनुभव? मैम बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ वैसे भी मॉनिटर अपना अपना काम करते ही हैं। आपने बताया था कि अलग अलग प्रकार के लिए मॉनिटर बना सकते हैं, जी, तो मॉनिटर तो वैसे ही अपना काम करते हैं। और हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेस होती है, उसमें भी वो अपना सामान देख लेते हैं किसमें क्या करना है। ओके। यस मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव, डिस्कस करेगा कोई? नमस्ते मैम। नमस्ते रोशनी जी। मैम मैंने वो आपने बताया था ना बच्चों को हैंड पे स्टार देने वाला, जी, मैंने वो किया था। उससे बच्चों को बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, जल्दी कर लेते हैं वर्क। और
मैंने वही किया। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले अनुभव आपके अच्छे रहे हैं, कुछ चीजें होंगी जो अभी आपकी छूट गई होंगी, नहीं की होगी शायद प्रैक्टिस, तो आप उसको आगे करिएगा। आज मैं बहुत सारी क्रिएटिव चीजें लेकर आई हूँ। बच्चों की क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाना, उसके लिए तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि कलात्मकता और रचनात्मकता, ये दो शब्द जो हैं उनका अर्थ क्या है। आप में से कोई डिस्क्राइब कर सकता है इसको? बच्चों की कलात्मकता क्या होती है और रचनात्मकता क्या होती है? बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल मैंने आपको इसके दिए हैं। सामने जो दो फोटो दिख रहे हैं, है ना, ये क्रिएटिविटी है। आप पहले पिक्चर में देख रहे हैं एक लड़की किताब पढ़ रही है और किताब के अंदर से बहुत सारे फूल वगैरह बाहर आ रहे हैं, है ना। फ्लावर जनरली शो इमोशंस, कि कैसी भावना है, क्या भाव है। तो एक किताब जो होती है वो किसी बगीचे की तरह है कि उसकी जो सुगंध है वो हमेशा हर जगह फैलती है ना। एक पिक्चर बहुत सारी बात कह देता है। हम बहुत सारा इसको डिस्क्राइब करने बैठे तो पूरा निबंध लिख सकते हैं, इतनी सारी बातें हैं। राइट साइड दूसरा एक पिक्चर दिख रहा है आपको, कोई इसको डिस्क्राइब करेगा? आप क्या समझ पा रहे हैं? कोई भी प्लीज। मैम कुछ प्ले कर रहा है बच्चा, मतलब कुछ लाइन दिख रही है, उस पे कुछ रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो लाइन के ऊपर ही डिजाइन, मतलब उस टाइप से कुछ के वो एक उसी शेप में आए लाइन, जो स्ट्रक्चर वो लिए हैं कुछ। मुरवी जी, वो जो आपको दिख रहा है ना वो बैंडेड्स हैं। अच्छा। अभी हाँ तो मैम शायद वो डिस्क्राइब। लाइन के ऊपर ही बैंडेड को उसी, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइन जा रही है वो उसी डायरेक्शन में बैंडेड को, मतलब वो रखने की कोशिश कर रहा है। जी, कोई और इसको डिस्क्राइब कर सकता है थोड़ा और? मुरवी जी काफी सही बोला आपने, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी कमी है। कोई और इसको कंप्लीट करना चाहेगा? जो मोरवी जी ने कहा उसके आगे कोई बताएगा? प्लीज आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए प्लीज। कोई भी। जी, पल्लवी जी, भारती जी, अनम्यूट करके पार्टिसिपेट करें। आप लोग बताएं जो मैम पूछ रहा है। चलिए कोई अब बात नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मोरवी जी, वो सड़क के ऊपर क्रैक आ गया है एंड चाइल्ड इज ट्राइंग टू, जैसे बच्चों को फट जाता है, लग जाता है, तो हम उनको बैंडेड लगाते हैं। ये बच्चे ने एक कंसेप्ट सीखा है और वो बच्चा कोशिश वही कर रहा है कि उस सड़क को ठीक किया जा सके। वो उसकी अपनी सोच और अपनी कोशिश, उसकी अपनी रचनात्मकता है। ठीक है, ये मतलब बताया बच्चे किस तरह से सोचते हैं। जो राइटर ने, मतलब अब मैं इतना बताया, आप अब इसको और सोच सकते हैं, इसको काफी कुछ समझ सकते हैं। आप सब लोग समझ रहे हैं, मुझे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज क्रिएटिविटी। जिसने ये फोटो लिया है उसने कितना सोच समझ के, मतलब बोलते हैं ना, वन पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। सो ये क्रिएटिविटी है जो हमको इतने, इसमें बहुत सारी चीजें देते, मतलब बच्चे कितनी कोशिश करते हैं कि जितना चीजें ठीक हो सके हम उसको ठीक रखें, है ना। कोशिश जरूर होनी चाहिए, हो ना हो वो बात की बात है। क्या हम कर सकते हैं, वी शुड ट्राई दैट। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी के। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। आ, अभी मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रही थी, कलात्मकता और रचनात्मकता। ठीक है, कलात्मकता क्या होती है? रचनात्मकता का बाहरी स्वरूप है। जब हम अंदर क्रिएटिविटी होगी तो बाहर कुछ बहुत आर्टिस्टिक बनेगा। वो आर्टिस्टिक किसी भी वे में हो सकता है ना। एक जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, उसमें सिर्फ मतलब फ्लावर्स के ऊपर कलर दिख रहा है। बच्चा जो है वो
फ्लावर्स को कलर करके मतलब दुनिया को रंगीन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो रचनात्मकता जो होती है वो समस्याओं को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए विचार करना है। कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसके पहले वाले पिक्चर में हमने देखा। तो रचनात्मकता बेसिकली किसी एक व्यक्ति का कुछ नए करने की और कुछ नए विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। क्रिएटिविटी सबके अंदर होती है, एबिलिटी होती है एक, कि हम कुछ नया कर सके या कोई जो प्रॉब्लम है उसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। दैट इज बेसिकली क्रिएटिविटी। यदि क्रिएटिविटी अंदर होगी तो वो आर्ट बन के बाहर आती है, किसी न किसी रूप में बाहर आती है। आर्ट के बहुत सारे फॉर्म है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, आर्ट के फॉर्म्स आप लोग कितने जानते हैं? आप लोग इसमें से कौन से फॉर्म को फॉलो करते हैं? प्लीज मुझे सबसे आंसर चाहिए। हेलो जी अभिषेक मैम जी। मैम, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये वाला यूज करते हैं सबसे ज्यादा। ओके, वेरी गुड। जी मोरवी जी। यस मैम, जैसे चित्रकला हो गई है, इसमें कहानी एक लघु कथा के रूप में भी इन बच्चों को बता सकते हैं। जी और विज्ञापन कुछ टाइप से भी उनको बता देते हैं, वीडियो के रूप में भी बता देते हैं, जिससे बच्चों को समझ आना चाहिए। जी, अगर उनको ड्रॉ कर कर समझ में आ रहा है तो ड्रॉ कर कर बता देते हैं हम लोग, या फिर अगर वेरी वीडियो गुड। के फॉर्म में उनको समझ आ रहा है। क्या छोटे बच्चे जो रहते हैं मैम, उनको वीडियो फॉर्म में ही समझ में आता है। आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो वो शायद नहीं है, बट वीडियो ज्यादा याद रहता है उनको। जी मोरवी जी, यस मैम। सही बात है। मोरवी जी, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप अपने एज पर्सन आप लोग हम्म। किस में इंटरेस्ट रखते हैं इसमें से? मैम चित्रकला। ओके, वेरी गुड। जी, बाकी सब भी अपना प्लीज आंसर करिए। मैम जी, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। ओके, वेरी गुड। मैम कहानी। जी, मैम कहानी और उपन्यास, और जैसे कि चित्रकला के जरिए हम बता सकते हैं उनको, चित्र दिखा के, और वीडियो भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। बढ़िया मानसी जी। जी, मैम कहानी और चित्रकला। वेरी गुड। मैम जो कहानी और चित्रकला वीडियो और फोटोग्राफी के जरिए बच्चों को समझा सकते हैं। ओके, आप लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं? जी मैम जी जी, कहानी चित्रकला तो है ही, लेकिन जिसकी साइंस पढ़ाते हैं उसमें चार्ट वगैरह को दिखा के या कुछ भी चीज की एक्टिविटीज करवा के बनवा के ऐसे भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं वीडियो जी के द्वारा। जी पल्लवी जी, थैंक एक्सप्लेन यू। करने के बहुत सारे तरीके। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि इनमें से कौन सी कला आपके पास है, आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं? मैम अगर मेरी बात करी जाए तो मैं कहानी के माध्यम से भी कर सकती हूँ। ओके, कहानी में इंटरेस्ट रखती हैं। आप खुद लिखती हैं? जी मैम, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी थोड़ी की, कुछ नया लिखती हैं नया अपनी सीख के कहानी? बताती हूँ, नई कहानी है ओके कुछ ऐसी, फिर बताती हूँ, पढ़ के नहीं बताती बच्चों को। ओके, ठीक है। चलिए, तो कला के प्रकार हम डिस्कस कर लें। साहित्य, साहित्य के अंदर सब कुछ आता है, काव्य, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, बहुत सारे। ये सारे मैं जो डिस्कस कर रही हूँ ये हमारे तरीके थी, हमारे पास होगा तो हम बच्चों को दे पाएंगे। तो हमको इंटरेस्ट इन सब में होना चाहिए, है ना, तो उनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। उसके बाद दृश्य कला, दृश्य कला मतलब विजुअल आर्ट, जो दिखाई देता है। उसमें दो आता है, एक चित्रकला, है ना, जिसको हम 2D फॉर्म में बनाते हैं, और दूसरा आता है मूर्ति कला, जिसको 3D फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर है निष्पादन, परफॉर्मेंस आर्ट। निष्पादन कला होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं। उसमें आता है संगीत, नृत्य और रंगमंच। म्यूजिक बहुत एक अच्छी मतलब म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हर किसी पे थोड़ा बहुत असर डालता है। ठीक है, नृत्य और रंगमंच बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। और नृत्य फिजिकल एक्सरसाइज भी है, और मतलब मन को भी बहुत सूदिंग लगता है, डांस करके बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा पाक कला है, उसमें कुकिंग और बेकिंग दो तरीके आते हैं।
उसके बाद मीडिया कला में फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफी, मतलब पूरा कुछ प्लान करके पूरा बनाना। मतलब वीडियोग्राफी में हम क्या होता है, एक्चुअल चीजें उसका वीडियो बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी में हम बहुत सारी चीजें क्रिएट करके फिर उसको अलग तरीके से उसका पूरा मतलब शूटिंग करना, बनाना और कुछ नया चीज बताना, ठीक है, विज्ञापन करना, ये सारी चीजें जो है मीडिया कला के अंदर। ये पार्ट है कला के, किस किस तरह से कला बच्चों की बाहर निकाली जा सकती है, हम उसका यूज कर सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति किस तरीके से कला को दिखा सकता है, इन सारी जगह पर क्रिएटिविटी का बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी कलात्मक बच्चों के अंदर कलात्मकता को पहचानना है हमको, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो बहुत जिज्ञासु होते हैं। उनके पास हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। मैम ये कैसे हुआ, ये कैसे करना है, ये कैसे बनेगा, क्या करें कि ऐसा हो। उनके पास ऐसे अपने मतलब आप यदि किसी चीज के बारे में बताते हैं तो उनके अपने क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आते हैं, तो हमेशा जिज्ञासु होते हैं। दूसरा, वो बहुत चंचल होते हैं, उनका ध्यान हर जगह पे दौड़ता है, किसी पर्टिकुलर एक चीज पे रुकते नहीं है, उनको हर चीज उनकी नोटिस में आती है, हर जगह ध्यान देते हैं, उनमें चंचलता ज्यादा होती है। ठीक है, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं वो, मतलब स्टबर्न नहीं होते, एक ही चीज ये हम यही करते हैं, ये मुझे नहीं पसंद, मैं उधर नहीं देख, उनके ऐसे नखरे हैं, वो किसी एक चीज से दूसरी चीज पे आसानी से चले आएंगे, उनके शौक बदल सकते हैं, उनके हर जगह पे एडजस्ट होने के लिए तैयार होंगे, है ना। जैसा समय और जैसी जरूरत है वो अपने आप को फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं। ऊर्जावान होते हैं, मेरा आज मूड नहीं है, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मुझे ये अभी नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नहीं होते हैं। आप कभी भी कोई भी काम दीजिए, कोई भी चीज आई, जैसे उनके सामने कुछ इंटरेस्टिंग आता है तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं, ऊर्जा उनकी दिखाई देती है, वो बहुत मतलब सामने से आते हैं। अभी मैं जब आपको जितने भी बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में बच्चे आते होंगे, अब जब मैं बता रही हूँ कि ये क्वालिटी है तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ ये बच्चा इस तरह से बिहेव करता है, ये बच्चा इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, संवेदनशील होते हैं, उनके इमोशंस हाई होते हैं, हर चीज को ग्रास्प करना, इमोशनली चीजों को ग्रास्प करना उनको बहुत अच्छे से आता है। आप यदि गुस्सा कर दें तो भी उनको समझ में आएगा, यदि आप बहुत अच्छे मूड में हैं, आप कुछ ना बोले तो भी आपको देख के समझ सकेंगे। मतलब वो दूसरों को देख के भी, दूसरों के इमोशंस भी उनके ऊपर असर करते हैं। यदि उनके आसपास कोई दुखी है तो वो बार बार उसको देखेंगे, दे विल थिंक कि कैसे हेल्प करे या कैसे वो कुछ करे। यू विल ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। कई बार क्लास में ऐसा होता है, जैसे आज मैं बोर्ड पर लिख रही थी, पीछे बच्चे दो, मुझे मतलब लगा बार कि बहुत देर से खुसफुस खुसफुस चल रही, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा क्या हुआ, बोले नहीं मैडम वो गलत कर रहा है, मैं उसको सही बता रहा था। मतलब वो इमोशनली कि अपना हो गया, वो अपना नहीं देख रहा है, वो उसका देख रहा है, उसको हेल्प कर रहा है। हमारे लिए वो डिस्टर्बेंस है, लेकिन वो बच्चे की एक क्वालिटी है, वी शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज, हमको पहचानना चाहिए उसकी क्वालिटी है। देन स्वतंत्र होते हैं, हर चीज को अपने आप करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई, मैम मैं करता हूँ आप देखिए ना मैं कैसा करता हूँ, बच्चे हमेशा सामने से ठीक है मैम हम करके बताते। तो स्वतंत्रता होती है उनमें, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं। नहीं भी आ रहा है कुछ, उनको लगा पता है कि प्रॉब्लम होगी, देन ऑल्सो दे विल डू कि चलो ट्राई करके देखते हैं, गलत होगा ना, दे विल ट्राई ऑलवेज। महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास हम ये चीज होनी चाहिए, हमको ये आना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, उनके अपने पास बहुत सारी मतलब हर काम के अंदर उनको कि हाँ हम ये कर लेंगे मैडम, हमको ये करना है, मुझे ये दिखाना है, मुझे वो काम दीजिए। यथार्थवादी होते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगी। मैं बहुत सालों पुरानी बात कर रही हूँ, जब मैं ड्राइंग क्लासेस वगैरह लेती थी तो मेरे पास एक छोटा हार्डली सीनियर केजी में 4.5-5 साल का बच्चा था, पर उसको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो मेरे पास ड्राइंग सीखने आता था, खैर इतने छोटे बच्चे को हम क्या सिखाएं, तो मैं जस्ट उसका मूड जैसा होता था उस हिसाब से उससे बातें करती। तो एक दिन आया, बारिश का मौसम था शायद, तो मैंने कहा आज क्या बनाओगे आप, तो बोलता है कि मैडम मुझे रेन बनानी है। मैंने कहा ठीक है, रेन में क्या पिक्चर बनाएंगे, हम डिस्कस किया, तो बताता है कि मैं और दादाजी स्कूटर पर जा रहे हैं, ऐसा पिक्चर बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको हेल्प किया, भाई फिगर कैसे बनाना है बच्चे के साथ, उसने बहुत अच्छा किया, स्कूटर बनाना सिखाया। फिर नीचे गड्ढे बनाए, है ना, तो स्कूटर उसने ऐसा खड़ा करके बताया, अपने को दादाजी को खड़ा करके बताया, फिर नीचे गड्ढे बनाए। ड्राइंग मैंने सिखा दिया, फिर मैंने कहा आप कलर करो। ही स्टार्टेड कलरिंग विद ब्राउन कलर। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं,
तो बोले मैडम नीचे पानी बना रहा हूँ। मैंने कहा बेटा पानी तो ब्लू कलर से करते हैं ना, आपने ब्राउन कलर क्यों लिया? मैडम मैंने वो गड्ढा देखा था ना, उस गड्ढे में जो पानी था ना वो ब्राउन कलर का था। उसका तर्क बिल्कुल सही था। उसने जो गड्ढा देखा, बारिश के टाइम पे जो गड्ढे होते हैं उसमें नीचे पानी भरा होता है, वो मिट्टी के साथ मिलके उसका रंग ब्राउन होता है। तो ऐसे बच्चे यथार्थवादी होते हैं, जो सच है उसको बताते हैं वो। ठीक है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शनल, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप कभी भी कोई चीज बोलिए, दे आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस। 1 मिनट, हाँ मुझे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो उनके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप कभी कोई उनके सामने प्रॉब्लम रखिए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस बताएंगे। बहुत क्रिएटिव, तो बहुत सारी चीजें उनके पास होती है। उच्च भावात्मक, जैसे मैंने बताया अभी कि संवेदनशील होते हैं, वैसे उनके अपने फीलिंग्स भी, अपने भाव भी बहुत सारे होते हैं। हर चीज को उसके ऊपर तोलना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हर चीज को समझना, उनके अपने फीलिंग्स बहुत हाई होते हैं, है ना। और किसी मैं की फीलिंग्स वीडियो को ऑफ समझना। जी। वीडियो ऑफ जा रहा है। जी। ओके। उनको दूसरों के फीलिंग्स समझना और अपनी फीलिंग्स भी दूसरों को समझाना, उनकी जो भावात्मक बुद्धिमत्ता होती है वो काफी हाई लेवल की होती है। इंटरेस्ट उनको बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीजों में वो इंटरेस्ट रखते हैं। हर चीज में मतलब किसी न किसी चीज में अपना इंटरेस्ट, एंड दे आर एबल टू शो। मेरे पास 2 साल पहले एक बच्चा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर। वो अपना लिखना बहुत जल्दी खत्म कर लेता था। क्यों? क्योंकि लिखना खत्म करने के बाद उसको जो टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर उसको ड्राइंग करने के लिए मिलेगा। वो अपने घर से एक एक्स्ट्रा स्केच बुक हमेशा अपने बैग में रखता था, क्योंकि उसको पता है मेरी क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, टीचर थोड़ा टाइम भी इजीली देती है उनको। तो वो जैसे ही अपना लिखना फिनिश हुआ, फटाक से फटाफट अपनी वो बुक निकालेगा, कलर निकालेगा और करना शुरू। टीचर बोलेंगे आपका हो गया, अपनी नोटबुक दिखा देगा, काम कंप्लीट होगा। तो ये उसकी अपना इंटरेस्ट होता है। वो कभी भी मतलब कोई भी मौका, कोई भी टाइम बिना ड्राइंग के निकालता नहीं। उसकी मदर मुझे बताती, बोले मैडम मुझे मतलब हफ्ते हफ्ते में हर बार नई उसको ड्राइंग बुक देनी पड़ती, वो इतना सारा शौकीन, इतना सारा करता है। तो अपने उनके इंटरेस्ट होते हैं, दे नो कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है। असाधारण स्मृति, उनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। हर चीज को डिटेल में याद रखना। आपने कभी कोई बात एग्जाम्पल में कही हो, मेरे साथ ये बहुत होता है, बहुत सारे बच्चे, मैडम आपने उस दिन तो ऐसा बताया था, मैडम आप ये बोल रहे थे तो इसका क्या मतलब है। तो बहुत सारे उनके मतलब माइन्यूट वो करके और याद रखते हैं हर चीज को, और हर चीज को जब दोबारा वो चीज होगी तो फिर सामने से बताएंगे कि हाँ ये आपने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। एकाग्रता, अभी यहाँ पे मैंने बताया कि चंचल होते हैं। अभी यहाँ एकाग्रता, वैसे हम ये दो ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ एकाग्रता उनकी कब होगी? जिस चीज में उनको रुचि है उसमें उनकी एकाग्रता आपको देखने को मिलेगी, है ना। चंचलता होती है पर जहां एक बार उनका इंटरेस्ट आ गया तो वहां पे शो करेंगे। वो एक जगह ध्यान दे के आपको बता सकते हैं, वो अपना काम खत्म कर सकते हैं। उनका दृष्टिकोण हमेशा बाकी सबसे अलग होगा, है ना। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, उनका सोचने का तरीका अलग होगा, समझने का तरीका, अपनी तरफ से उनके मतलब विचार व्यक्त करने का तरीका अलग। हर चीज को परसेप्शन उनका अलग होता है। अनोखे विचार होते हैं, ऐसा हो तो कैसा होगा, ऐसा हो तो कैसा होगा। कई बार ऐसा था क्लास में हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल देते तो बच्चे अपनी तरफ से, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारे उनके पास क्वेश्चन रहते हैं। तो उनके विचार बहुत अनोखे होते हैं। जो क्रिएटिव होते हैं वो आपको कोई नया तरीका देंगे, कोई नई बात बताएंगे हमेशा। आ, अभिव्यक्ति की क्षमता, उनको क्या फील हो रहा है वो बहुत क्लियरली आप तक पहुंचा सकते हैं। कई बच्चे होते हैं वो मतलब खुद समझ नहीं पाते कि वो क्या चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, लेकिन ये लोग बहुत क्लियर होते हैं कि हाँ ये ऐसे, ये ऐसे। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो तुरंत सामने से ओपनली बताना, है ना, बहुत क्लियरली कि सामने वाले को अपनी बात समझ में आ जाए। इसे मैंने देखा, इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, केजी के बच्चे अपनी बात को रखना तो पूरा रीजन के साथ पूरा सेंटेंस फॉर्म करके, मतलब जहाँ पे केजी में बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब वो लोग बहुत स्मॉल स्मॉल सेंटेंस यूज करते हैं ना,
उनको क्योंकि, इसलिए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स वो लोग स्किप कर देते हैं, नहीं कर पाते काफी बच्चे। लेकिन जो जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो अपने सेंटेंसेस को कैसे जोड़ के लंबा करना, जब वो आपसे बात करेंगे यू कैन रिकॉग्नाइज कि ये क्या हो रहा है, तो वो अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन सूक्ष्म अवलोकन, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता है हर चीज को अच्छे से। आपने यदि कोई थोड़ा सा भी आपका चेंज आपके गेटअप में आया है ना, शायद और कोई करे या ना करे, जो क्रिएटिव लोग होंगे वो बहुत अच्छे से उसको माइन्यूट चेंज को भी कर लेते हैं। तो मोरवी जी को कुछ याद आ गया लगता है, किसी बच्चे का कमेंट याद आया। यस मैम। जी हाँ, यदि मतलब टीचर ने नेल पॉलिश चेंज की, इयररिंग्स चेंज की, तो भी वो मतलब नोटिस करना उनका, चश्मे नए बने, कई बार ऐसा होता है। मतलब मैं वैसे क्रिएटिव हूँ लेकिन इस चीज में ये मेरा ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत खराब है। एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ एक मतलब हम किसी पहचान वालों से मिले, बहुत टाइम बाद मिले थे, उनके साथ हम लोग का सारा दिन घूमे, उसके बाद फिर कुछ महीने भर बाद फिर से उनसे मिलना हुआ। तो एक और हमारे मतलब तीसरे फ्रेंड मेरे साथ थे उस दिन, तो वो उनको देखते से तुरंत बोलते अरे आपने ये टैटू बनवाया। फिर उन दोनों की काफी देर बातें चली, फिर मेरी तरफ देख के बोलते कि हम जब पिछले महीने मिले थे तब मेरा ये टैटू बना हुआ था, आपने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा मेरा इन चीजों पे ध्यान नहीं जाता बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, तो मेरा, लेकिन दूसरे लोगों का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, उसको हर छोटी चीज को, मतलब मुझे मेरे जो इंटरेस्ट के पॉइंट है मेरा ऑब्जर्वेशन वहीं तक होता है। मैं जो मेरे इंटरेस्ट में नहीं आता है मेरा ऑब्जर्वेशन वहां पे नहीं होता है। मुझे क्या चीजें ऑब्जर्व करना है मैं उतनी ही करूंगी। मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ज्यादा सोचती हूँ, तो मैं उसके हाव भाव, उसका बिहेवियर, व्हाट वर्ड्स दे आर यूजिंग, किस बारे में बात करें, तो मेरा ध्यान उधर होता है। मेरा उनके गेटअप पे कभी ध्यान नहीं होता है ज्यादातर। तो ये मतलब बेसिकली हर एक का कौन कहाँ कैसे सूक्ष्म अवलोकन, तो बच्चों में ये क्रिएट बहुत होता है, वो कहाँ पे किस चीज को कर रहे हैं। आप जब कभी बोर्ड पे लिखते हैं ना, कभी जानबूझकर स्पेलिंग गलत लिखी एंड देन यू सी कि कितने बच्चे बोलते हैं आपको। आई डू मेनी टाइम, मुझे सही पता होती तो भी मैं गलत, और यदि कोई बच्चा मेरी सही स्पेलिंग को गलत बताए तो मैं उसको रब करके गलत लिखती हूँ, देन आई आस्क, मैं वेट करती हूँ कि अब इसको कौन सही करता है। तो क्लास में थोड़े से ऐसे एक्सपेरिमेंट कभी कभी कर लेने चाहिए हमको, तो बच्चों का लेवल भी हमको पता चलता है, कौन कितना ध्यान से देख रहा है ये भी हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये जो है उनकी पहचान करने के तरीके हैं कि बच्चों को हम कैसे पहचाने, कौन कितना क्रिएटिव है या किस तरह सोचता है। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी उनको उनकी कलात्मकता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, दो क्वेश्चन है, क्या करें और कैसे करें। अभी क्या करें में जितने हमने अभी इसके पहले कला के प्रकार देखे हैं उनको हम करेंगे। अभी इसमें कुछ एक रूल्स हमको अपनाने पड़ेंगे एज ए टीचर, कि सबसे पहले तो हम बच्चों को खुद ट्राई करने दें, है ना, उनको स्वयं करने के अवसर देने पड़ेंगे। यदि बच्चा बोलता है मैडम मे आई डू, बोलेंगे यस यू कैन डू, है ना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें बिगड़ती है, टूटती है, जैसे हमारे यहाँ होता है कुछ प्रोग्राम है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमको तोरण बनाने हैं, हम डेकोरेशन कर रहे हैं स्कूल के अंदर, बच्चे आते हैं हेल्प करने के लिए, नहीं नहीं आप काट दोगे खराब कर दो, एक आध कागज खराब होगा, एक आध शीट बिगड़ेगी, लेट इट बी, बट लेट देम ट्राई। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा करके बता सकते हैं, तो वी शुड गिव देम टाइम, यदि कभी कोई वैसा मौका मिलता है तो लेट देम ट्राई। उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए, उनको एनकरेज करने की कोशिश। आपको पता है बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आइए, आप कोई क्वेश्चन लेके आइए, अच्छा बताइए ये क्या होगा, लेट देम फाइंड आउट आंसर। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, आप जो भी कर रहे हैं मतलब कुछ उनके सामने ऐसा लाइए कि वो मतलब उनके अंदर जिज्ञासा जगे, वो कुछ नया ढूंढे, कुछ नया करने की कोशिश करें। असफलता की अनुमति दें, लेट देम फेल, गलत कर रहे हैं करने दो। एक बुक तोतो चान करके एक बुक है, आपने किसी ने सुना है, नाम सुना है ये? नहीं। तोतो चान एक मतलब टीवी एंकर है, बहुत बड़ी चाइना की। उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखी है। बचपन में वो बहुत ज्यादा शरारती लड़की हुआ करती थी, तो उनको फिर एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन लिया उन्होंने, और उस स्कूल में उनमें कैसे चेंज आया, वो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो किस तरीके से बिहेव करते थे। बहुत अच्छी बुक है, यदि कहीं मौका मिले आपको
तो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट तोतोचान पढ़ना। उसके अंदर है कि वो जो प्रिंसिपल थे वो जो भी बच्चे करना चाहे उनको फ्रीली करने देते थे, और यदि बच्चे गलत भी कर रहे हैं तो लेट देम ट्राई, उनका कहना है करने दो उनको, गलत करते उसके बाद बताइए कि ये गलत हुआ। एक बार अंजाम जब सामने आएगा तब उनको समझ में आएगा। उसमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल। एक बार वो तोतो चांद से कोई चीज टॉयलेट के अंदर गिर जाती है टब में, देन व्हाट शी डज, वो अंदर हाथ डाल के सब बाहर गंदगी निकालना शुरू कर देती है। वो प्रिंसिपल आके देखते हैं उसको, वो देखते हैं कि वो गंदगी बाहर निकाल रही है, तो वो उससे ये नहीं बोलते कि आप ये क्यों कर रहे हो, चिल्लाना। हम यदि होंगे तो हम सीधा ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन ये होगा, मत करो ये, मत करो, चिल्ला। तो वो आके उसको बोलते हैं कि तोतोचन आप ये जितना निकाल रही हो वो सारी गंदगी वापस डाल के आप इस जगह की सफाई कर पाओगी ना, क्योंकि आपने निकाला है तो आपको करना पड़ेगा। तब वो तोतोचान समझती कि ये मैं गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है, देन शी स्टार्ट्स क्लीनिंग, वो वापस करती। फिर वो आया को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये सारी जगह आप साफ करो, उसको नहलाओ, उसको कपड़े धुलाओ, मतलब नए कपड़े पहनाओ, और अब आप उसको ठीक करो। पहले बच्चे को ये रियलाइज करने दो, ठीक है? तो उनको असफल होने दो, गलती होगी फिर पता चलेगा कि हाँ ये गलत है, मुझे इस तरीके से नहीं करना है। जब हम बोल देते हैं तो वो उस रिजल्ट को समझ नहीं पाते हैं, जब वो रिजल्ट देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। हमेशा ओपन डिस्कशन करिए, लेट देम डू, वो क्या सोचते हैं सुनिए, उनको बताइए। डिस्कशन हमेशा बच्चों के साथ। कई बार क्या होता है, हम एज अ टीचर, तुमको नहीं समझ में आएगा, तुमको जितना बोल रहे हो उतना करिए, नहीं। इवन नर्सरी के बच्चों से भी जब आप डील करते हैं ना, तो एज अ पर्सन समझिए अपने सामने कि वो एक पर्सन है, और जैसा आप बोलेंगे वो सामने से ऐसा रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा, है ना? तो एज अ पर्सन उनके साथ डील करिए हमेशा ओपन। आज की बात बताती हूँ। मेरे यहाँ 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा, उसके पेरेंट आए, शायद 2 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले उस बच्चे का कुछ ऑपरेशन हुआ है, और उसका ऑपरेशन कुछ सीवियर था, उसको कुछ गांठ वगैरह है सिर में। तो 1 महीना बच्चा एब्सेंट रहा। 1 महीने के बाद बच्चा स्कूल आया, फिर उसका हर दूसरे दिन रो के मुझे दर्द हो रहा है करके घर चले जाना। 2-4 बार तो पेरेंट आके ले गए, फिर 15 दिन हो गए, हर दूसरे दिन घर चले जाना, फिर 2 दिन नहीं आना। तो पेरेंट ने फिर, जब टीचर ने फोन किया कि वो फिर रो रहा है, तो पेरेंट बोलते हैं वो घर आके चुप हो जाता है, आप उसको बैठने दीजिए, रोने दीजिए, हमको अब उसको स्कूल भेजना है। आज मेरे पास आए वो मिलने, और मुझे बोलते हैं कि मैडम ये बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको स्कूल नहीं आना है, ये वो। बोले आप यदि कुछ समझा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। इसके पहले मेरी उससे डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, टीचर ने मुझे बताया था, मैंने कहा आप अपने लेवल पे देखिए। जब नहीं रिजल्ट आया, आज मैंने उससे बोला, मैंने कहा अच्छा आप स्कूल क्यों नहीं आते? बोले मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? मैथ्स के टीचर से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो डांटते बहुत है। मैंने कहा ठीक है, मुझे एक बात बताओ मैडम, किसको डांटती है और क्यों डांटती है? तो बोले वो सब बच्चों को डांटती जो जो बात करते हैं। मैंने कहा आप बताइए, यदि टीचर नहीं डांटेगी और बच्चे बातें करते रहेंगे तो क्या आप पढ़ पाओगे? तो बोलता है नहीं मैम। तो मैंने कहा गलती किसकी है, टीचर की या बच्चों की? तो बोलता है मैडम बच्चों की। मैंने कहा अच्छा एक काम कर सकते हो आप? तो बोले क्या? मैंने कहा बच्चे आपके फ्रेंड्स है ना? तो बोलता हाँ। मैंने कहा आप एक काम करो, अपने फ्रेंड्स को समझाओ कि बात करना बंद कर दे, मैं टीचर को समझा दूंगी कि डांटना बंद कर देगी। आप अपने लेवल पे करो, मैं अपने लेवल पे। लिटरली ही वाज स्माइलिंग। वो खुश हो गया, उसको लगा मैडम ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है। एज अ पर्सन, जब आप, अभी तक टीचर रोज को डांट रही थी, तुम चुप हो जाओ, तुम मत बोलो, तुम ये मत करो, तुम रोते रहते हो, तुम झूठ बोलते हो। लेकिन जब आज मैंने उससे बात की तो ही फेल्ट कि मैडम मुझसे मेरे लेवल की बात कर रहे हैं। देन बाय चांस उसकी टीचर आई, मैंने उनको अंदर बुलाया। मैंने कहा मैडम आप एक काम करिएगा, कल से आपको ये एक लिस्ट देगा बच्चों के नाम की, कौन कौन बातें करता है, और आप जरा उस पर 0 पीरियड में एक्शन लीजिएगा। मैडम बोलती है ठीक है मैम। देन ही वॉज हैप्पी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप 1 महीना नहीं आए तो आपकी पढ़ाई का बहुत सारा लॉस हुआ? तो बोलता हाँ मैम। तो मैंने कहा अभी आप तो बाकी सबसे पीछे हो गए ना? तो बोलता हाँ मैम। तो मैंने कहा अभी आप और नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो सोचने लगा वो, फिर मेरे सामने देख के चुप हो गया। आई कुड अंडरस्टैंड कि वो समझ रहा है इस बात को। उसके पेरेंट्स चुपचाप देख रहे थे। तो मैंने कहा नुकसान आपका हो रहा है? तो बोलता हाँ मैम। मैंने कहा और करना है नुकसान? तो बोलता नहीं मैम। तो फिर, तो मैं आऊंगा अपने आप, मैडम मैं आऊंगा रोज, लेकिन मैडम को बोलिए डांटिए नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अम्मी मैम आप इसको बता, इससे ये आपको लिस्ट देगा उन बच्चों की
जो बातें करते हैं आप उनको चुप करवाएंगे, मैडम डांटेंगे नहीं, और ये भी कल से रेगुलर आएगा। इतना खुश हो गया, खुश होके जाते जाते बड़े, मैम मैं कल से रोज आऊंगा, खुश होके गया। मतलब एज अ पर्सन जब उनको ट्रीट किया जाए तो इम्पैक्ट अलग होता है। सो आप जब भी उनसे बात करें तो इस तरह से करें कि दे फील कि हमको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। उसके बाद आप उनके बिहेवियर में देखिए बहुत चेंज आता है। मतलब सीधे डांटने के बजाय उनसे क्वेश्चन पूछिए, रीजन पूछिए और उनको रीजन समझाइए, इट विल बी वर्क। ठीक है। दैनिक शिक्षा के साथ रचनात्मकता थोड़ी सी, आप जो डेली रूटीन में काम करते हैं उसमें कहाँ उनकी क्रिएटिविटी के लिए चांस है ना। जैसे मैंने पहले भी शायद आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि ड्राइंग का शौक बच्चों को होता है। जब आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं उसके अंदर कोई फूल की बात है, कोई एनिमल की बात है, जिस भी टॉपिक के रिलेटेड कोई एक छोटी सी भी चीज है। मेरे एक टीचर थे, शी यूज टू डू, ट्री के बारे में पढ़ा रहे तो वो लेसन का नाम लिख के नीचे एक छोटा सा ट्री बनवाती थी। ठीक है। जिस बारे में हाउस के बारे में लेसन है वो ईएनवी पढ़ाती थी, तो यही सारे टॉपिक होते, तो वो हमेशा एक एक छोटा छोटा पिक्चर बच्चों से बनवाती, जिसको बनाना है पूरे पेज पर करना है, उसको घर से कलर करके लाए। तो बच्चे क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल, सब अपने तरीके से बनाएंगे, दे बिकम क्रिएटिव। तो अपने डेली रूटीन में आप बच्चों के लिए क्रिएटिविटी के लिए कहाँ जगह कर सकते हैं, है ना। जैसे मैथ्स की टीचर है तो वो क्या करती है, काउंट एंड राइट होता है ना, तो टीचर बच्चों को अलग अलग शेप रोज बनवा के काउंट करवाती है, तो डिफरेंट चीजें उसमें सिखाती है। आज चिड़िया बनाने सिखाई, कल आइसक्रीम बनाने सिखाई, तो बच्चों को ड्रॉ करवाती है, चलो मैं एक ड्रॉ करती हूँ, आप मेरे साथ करो, फिर बाकी क्या आप कर लेना। तो क्रिएटिविटी निकालने के लिए जितने मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस हैं हमारे जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वी शुड ट्राई कि उनको मिले। प्रत्येक बच्चे के योगदान का सम्मान करना चाहिए, हर बच्चा जितना भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं कर पाएगा। तो उनके कंट्रीब्यूशन को थोड़ा भी किया है तो उसको एनकरेज करो, हाँ आपने ये बहुत अच्छा किया। वो एक एनकरेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और हर चीज को हम सही गलत या अच्छा बुरा ना तो कंपैरिजन करना है, ना ही उन पे ठप्पा लगाना है, इसने सबसे अच्छा कर लिया उसका बेटर है। हर एक की अपनी क्रिएटिविटी, अपना तरीका होता है, उसको उसके हिसाब से किसी से कंपेयर ना करके उसको उसी के हिसाब से इवेल्युएट करें। हाँ आपने पिछली बार किया था उससे ही ज्यादा अच्छा है, उसके खुद के पुराने काम से कंपेयर करिए तब तक ठीक है, किसी और से ना करके अच्छे बुरे का ये बिगाड़ दिया आपने ऐसा नहीं, उसकी जगह आप क्या बोले, इससे और बेटर कर सकते हैं आप। अब सिर्फ थोड़ा सा अपना मतलब बोलने का तरीका या अप्रोच चेंज करेंगे, फिर आप देखिए बच्चों में कितना चेंज आता है। ठीक है। बच्चों को किसी एक टॉपिक पे, यदि आपको किसी एक उस पे ले जाना है, एक किसी चीज को समझाना है, किसी एक पॉइंट पे ले जाना है, तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा उनकी चॉइस से, व्हाट दे नो, वो जहां से जानते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, वहां से आप जो सोचते हैं वहां तक कैसे लेके जाना। जैसे अभी मैंने इसके पहले एग्जांपल आपको दिया है कि वो बच्चा क्लास में दूसरों टीचर के डांटने से रोला है कि टीचर क्यों डांट रहे हैं, तो आपको उसको कहाँ से लेके जाना है, वो बेंच पे बैठा है, बेंच में उसके बाजू वाला बात कर रहा है, उसको टीचर डांट रही, तो आपका उससे रिलेशन क्या है, मतलब उस बच्चे का उस बाजू वाले से वहां से लेकर जाइए। तो बच्चे का जहां से सोच है, हम अपनी तरफ से ना चल के हम बच्चे की तरफ से सोचें, बच्चे की तरफ से चले, तो कैसे उसको हमारे पॉइंट पे कैसे लाना है उसके तरीके से घुमा के। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे लगता है शायद मेरी बात गोल गोल हो रही है, बट मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यस और नो? यस यस मैम। जी थैंक यू। ऑप्शंस खुले रखें, बच्चे के पास विकल्प होने चाहिए। आप सिर्फ एक चीज ये कर दो खत्म नहीं, आप जो भी अपना काम है 3-4 ऑप्शन रखिए। मैं जो आपको तोतो चांद की बात कर रही हूँ, वहां पे उनकी स्कूल में क्या सिस्टम होता था, उन्होंने क्या किया था, रेलगाड़ी के पुराने डब्बे होते हैं ना, उनको एक जगह पे बगीचे के अंदर अलग अलग रख दिया था। उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया था, पुरानी कोई रेलगाड़ी पड़ी होगी उसके डब्बे लेके अलग अलग जगह लगा दिए, उसमें से सीटें हटा के उसको कमरे जैसा बना दिया था, है ना। तो उसमें हर एक में खिड़की थी, बाहर बगीचा था, पेड़ पौधे थे, तो बच्चे प्राकृतिक वातावरण में थे। प्लस उनके वहां पे उस स्कूल में नियम कैसा था, सुबह आएंगे टीचर आके 4 सब्जेक्ट बोर्ड पे लिख देंगे, आज हमको मैथ्स पढ़ना है, आज हमको लैंग्वेज पढ़ना है, आज हमको ड्राइंग करना है। बच्चों का होता था कि पहले क्या करेंगे, चॉइस बच्चों के पास होती थी।
आप जब एक बार बता दें कि ये 3 चीज करनी है, अभी 3 में से पहले क्या करना है, पहले बच्चे की चॉइस आ गई तो ऑब्वियसली बाकी 2 आप उसके बाद करेंगे, तो जब आप उसकी बात मान रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी बात मानेगा। अभी ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ऐसा हम अपने में भी कर सकते हैं। आप जगह, आपको आज पढ़ाना भी है, आपको आज लिखवाना भी है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि कोई चीज आगे पीछे हो सकती है जहां पे ये चीज हो सकता है, या आप ये क्वेश्चन आंसर भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, थोड़ा सा चॉइस बच्चों को दे दीजिए। लिखना उसी नोटबुक में है, करना वही है, आप उनके चॉइस दे दीजिए, उनको लगेगा कि हाँ हमसे पूछ के किया है ना। थोड़े से ऑप्शन दे हमको, तो वो ऑप्शन को यदि वो चूज करते हैं तो हमारे साथ फॉलो करेंगे, तो हमेशा उनके लिए। और यदि क्रिएटिवली वो कुछ करना चाहते हैं, हमने जैसे कोई टास्क दिया, दे आर सपोज टू डू, तो वहां पे उनके लिए थोड़े से खुले रखें ऑप्शंस, कि वो जिस तरीके से करना चाहे, जैसे करना चाहे। अभी क्लास के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन है कैसे करें। इस कैसे करें के लिए मैंने आगे बहुत सारी चीजें ली है, हर एक टॉपिक के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत सारा देखने के लिए आपके पास। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। कुछ एक एग्जांपल तो आपको सामने दिख रहे हैं, आई थिंक आप सब लोग ये चीज यूज करते होंगे। ये हो चुका है, प्लीज आगे चलिए। अभी दृश्य कला ड्राइंग कैसे करेंगे, इसमें ड्राइंग, दृश्य कला के अंदर ड्राइंग, इसमें शायद मेरा थोड़ा सा ये सेटिंग चेंज हो गया है, ठीक है। जो लेखन है वो कविता गाना और लेखन उसके से, तो दृश्य कला में ड्राइंग आएगा, पेंटिंग आएगा, ऑरिगमी आएगा। ऑरिगमी आई थिंक आपको पता होगा, पेपर फोल्ड करके, विदाउट कटिंग पेपर फोल्ड करके डिफरेंट चीजें बनती है। उसके बाद क्राफ्ट आता है ना। निष्पादन कला में गीत गाना, नृत्य, नाटक, ठीक है। साहित्य कला के अंदर कविता लेखन, कविता गान और लेखन, कहानी बनाना, किताबें पढ़ना। उसके अलावा और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए, गेम्स और नेचर वॉक, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं, इनसे हम कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आज लेकर आई हूँ। प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। ड्राइंग के लिए मैं थोड़े बहुत बेसिक चीजें लेकर आई हूँ जो आप किसी भी बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये जनरली डूडलिंग की उसमें आता है, बट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। जो पहला देख रहे हैं आप, दे आर बेसिकली फ्लावर। जो पहले लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है वो फ्लावर्स है। कितनी तरह से फ्लावर्स बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सिंपल लाइन, बहुत कम चीजों को लेके बहुत सिंपल लाइन में आप बहुत डिफरेंट तरीके से फ्लावर्स बना सकते हैं। ये उसका एग्जाम्पल। राइट साइड में है जो ट्री, बेसिकली ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, ट्री ट्री के बेसिक स्ट्रक्चर को कितने कितने तरीके से बता सकते हैं हम। इज दैट क्लियर। यदि आपको क्लास में करना है, बच्चों को सिखाना है, मेरे ख्याल से यदि ये 2 पिक्चर को मुझे खत्म करना है अपनी क्लास में, तो मैं आराम से महीना भर निकाल सकती हूँ। हर रोज 2-2 चीज बच्चों को सिखाइए, है ना। हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स आपके लिए क्लास में। एक अपनी आदत बना लीजिए कि क्लास में जाके एक कॉर्नर में ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे, एक आपकी भी आदत बन जाएगी, बच्चों की भी, दे विल ऑल्सो कॉपी, उनको मजा आएगा। तो इजी तरीके से क्रिएटिविटी उनकी भी निकल के आएगी, आपके लिए भी एक नयापन रहेगा, आपकी क्लास में एक आपका अलग अपना टच रहेगा। तो नेक्स्ट डे बच्चे फिर आज मैडम क्या ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से, कुछ नया सा रहेगा। या आप यदि आप ड्राइंग वगैरह पढ़ाते हैं या करते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरीके से एक ही चीज हो सकती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी, है एक ही चीज, है ना, बेसिकली पेड़ का तना। आप यदि ऑब्जर्वेशन यदि आपका अच्छा है तो आपने इन चीजों को देखा होगा, आप इन खाली तनों को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्री हो सकता है ना। काफी सारे ट्रीज ऐसे होंगे आप शायद पहचान जाएंगे कि ये ट्री इस तरीके का होता है, ये ट्री इस तरीके का होता है ना। बच्चे भी उसको रिकॉग्नाइज करने लगते। फिर इसके ऊपर आप पत्तियां वगैरह बताना है तो बहुत सारे ऑप्शंस है। सिर्फ आप लीफ लीजिए तो लीफ के ढेर सारे शेप, ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ मोटिव्स होते हैं। एक गणपति, यू ऑल्सो मस्ट हैव ऑब्जर्व कि किसी की भी पत्रिका हो, हर बार गणपति अलग तरीके से दिखते हैं, आपको शायद ही कोई रिपीटेशन दिखेगा। इतने सारे तरीके हैं गणपति बनाने के। सेम वैसे ही पिकॉक, पिकॉक बनाने के इतने सारे वेज हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत आर्टिस्टिक वे में बहुत तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो वी कैन डू,
ये क्रिएटिविटी है। ये हम बच्चों को, हम कोई एक चीज फीड करेंगे ना, बच्चे उसको अपने आप और बड़ा करेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी एक सिंपल एग्जांपल है कि एक सर्कल से आप कितने पिक्चर्स बना सकते हैं। आपको जितने भी पिक्चर देख रहे हैं उसका बेस सिर्फ सर्कल है ना, बेसिकली सर्कल बनाए हुए हैं, उस सर्कल के बाद उसको आगे डेवलप किया है। आप कोई एक एग्जांपल देके दे सकते हैं, उसके बाद बच्चों को खुद करने दीजिए कि मैंने एक बनाया, आप इसको देख के आप खुद। अब ये तो एक सर्कल का एग्जांपल है, ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें बन सकती है। बच्चों को क्रिएटिविटी यदि बढ़ानी है तो हमको अपनी तरफ से ये फीड करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देने पड़ेंगे, देन वो इसको आगे सोचना शुरू करेंगे। राइट साइड आप देख रहे हैं सूरज, सन, है ना, 6 तरीके से इसमें बना के बताया। और अभी यदि मैं आपको बोलूं तो आप अभी और 10 से 10 तरीके से बना सकते हैं। आप सब लोग भी एक एक बनाएंगे तो शायद दूसरे 10-12 तरीके तो और निकल आएंगे सूरज बनाने के। एम आई राइट? यस मैम। जी, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। Yes, ma'am. समझ जी में थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। थैंक यू। अभी ये एक एग्जांपल है, जो लेफ्ट साइड है पॉप्सिकल, आपको पता होगा है ना, शरबत जो होता है, आइस कैंडी जिसको हम बोलते हैं पॉप्सिकल। बेसिकली फ्रूट और फ्रूट जूसेस को मतलब वो करके इसमें फ्रूट्स के टुकड़े भी डाले जाते हैं ना, पॉप्सिकल उसको बोलते हैं, शरबत और उसमें फ्रूट्स के टुकड़े डाल के उसको बना के। सो पॉप्सिकल के कितने तरीके हो सकते हैं, है ना, एक पॉप्सिकल बना है उसमें डिफरेंट, जितने फ्रूट्स बदलेंगे उतने उसमें तरीके बदल जाएंगे, हर फ्रूट के हिसाब से आप अलग अलग शेप कर सकते हैं। अभी जो राइट साइड पिक्चर देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं एक मैन खड़ा हुआ दिख रहा है, पैर आगे करके खड़ा है, उसका हाथ दिख रहा जी, अभी यहां पर देखिए, जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली ड्रॉ नहीं किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें बनाई है। जो बेसिकली ड्राइंग हुआ है वो सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन है। एम आई राइट? यस यस मैम। मैम। ड्रॉ सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन की है, फिर भी आपको एक शेप दिखाई दे रहा है। दिस इज द आर्ट। यदि बच्चों को आपको सिखाना है, उनकी क्रिएटिविटी बाहर लाना है, तो आपको ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि जो बहुत सिंपल चीजों में बहुत कुछ डिफरेंट हो जाए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक पेंसिल से आप शेप, इसमें कैसे एक खड़ी लाइन है, उसके अंदर से तो ये ऐसा दिख रहा है कि किसी खिड़की या दरवाजे के पीछे से आदमी बाहर आ रहा है। बेसिकली जो आपको दिख रहा है कि कोई आदमी, उसका पैर एक आगे है ना, आधा शरीर दिख रहा है, आधा नहीं, एक हाथ एक पैर नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक लाइन के पीछे आ रहा है, वो किसी दरवाजे से अंदर आता हुआ इंसान है ना। सिर्फ 2 तरह की लाइन है, तो बेसिक शेप बनाया जाता है, उसके बाद डिफरेंट लाइंस यूज की जाती है। स्टैंडिंग लाइन, एक शेप के अंदर लाइन अलग कर लो, शेप के बाहर लाइन अलग कर लो, और पेंसिल वाला जो भी है उसको रब कर डालो, तो इस तरह का कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज द वे। आप बच्चों को जब बताएंगे, फिर आप देखिए बच्चों की क्रिएटिविटी, वो इसमें कितने सारे चेंजेस करके लेके आते हैं, है ना। इसके अंदर एक और चीज हो सकती है, यदि ये बाहर के आप स्टैंडिंग लाइन ना बनाए, एक पर्टिकुलर कोई भी शेप बनाए, जैसे सपोज एक गर्ल बना ली और उसको सिर्फ स्लिपिंग लाइन करके छोड़ दिया, देन ऑल्सो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें बन सकती है। इंटरेस्टिंग है। है। यस मैम। ओके थैंक यू। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके अंदर बहुत कम लाइन के अंदर आपको पूरा पिक्चर्स, है ना, बहुत कम लाइनें बनाना है, सिर्फ बहुत छोटी छोटी लाइनों से, छोटी छोटी चीजों से यदि कोई फिगर दिख जाता है तो उसको छोड़ देना। ये क्या होता है, बच्चों को बेसिकली क्रिएटिविटी शुरू करने, क्योंकि बच्चे हमेशा डरते हैं कि हम ये कैसे बनाएंगे, हम वो कैसे बनाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से जब, जहां पे वो कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद वो बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें यूज करिए
जो राइट साइड आपको दिख रहा है इसमें सूर्य नमस्कार के 12 पोजेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। हार्डली 2 लाइन है और एक हाफ सर्कल है, सिर्फ 2 लाइन और एक हाफ सर्कल, बट देन ऑल्सो पूरा फिगर दिखाई देता है। यदि बच्चों को सिखाना है तो इस तरह से सिखाए कि बिल्कुल कम एफर्ट में भी वो अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको दिखाया जाए। इस तरह की जब ड्राइंग सिखाते हैं, कुछ आप कुछ बना रहे हैं तो आप इस तरह से कुछ करिए कि वो उसको इजीली कर सके। ये सारी चीजें उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, पीछे आप देख रहे हैं जैसे पहाड़ बनाना है सिर्फ ट्रायंगल्स बना के, ट्री बनाना है एक स्टैंडिंग लाइन बना के उल्टे वी कर दिए 4-5, बट इट लुक्स लाइक ट्री, है ना। बहुत सिंपल कम एफर्ट के अंदर कैसे मतलब दिखाना, तो ये हम कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। अभी ये उसी ड्राइंग का, लेकिन इसके अंदर स्केच पेन का यूज किया है। पिक्चर बहुत सिंपल है, एफर्ट्स बिल्कुल ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो आप छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ ट्राई करना है। स्केच पेन जो होती है वो हमेशा लाइनिंग करने के लिए काम आती। कई बच्चे शायद हमने देखा होगा कि वो लोग पूरा कलर फिल करते हैं। हाँ, बच्चों को सिखाना है स्केच पेन कभी कलर फिल करने के लिए नहीं होती है, वो इस तरीके से यूज करने के लिए होती है। तो जो यदि आपके पास छोटे बच्चे हैं तो जो लेफ्ट वाला चित्र है, आप इस तरह के चित्र उनको सिखा सकते हैं, सिर्फ कलर से लाइनें करके उसको पूरा इफेक्ट दिया जा सकता है। बड़े बच्चे हैं यदि 5, 6, 7 के, तो आप इस तरह से डिफरेंट टेक्सचर, उनको अलग अलग कलर से अलग अलग टेक्सचर बनाना। जैसे ग्रीन के अलग शेड लिए और अलग टेक्सचर लिए, ऑरेंज के अंदर बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर लिए। सिंपली है, बहुत इजी चीज, लेकिन बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट देता है ये, और बच्चे भी इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। अच्छा लगा? यस मैम। ओके, थैंक यू। प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पर चलिए। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा ड्राइंग में ज्यादा है, तो मैंने बहुत सारी चीजें ढूंढी है। अच्छा, ये जो आर्ट फॉर्म है ड्राइंग का, कोई बताएगा इसको क्या कहते हैं? आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो उनको पता होगा इस टेक्निक को क्या कहते हैं। पता है किसी को? स्केचिंग मैम। हाँ जी। शेडो, शेडो ड्राइंग। नहीं, ये शेडो ड्राइंग नहीं है। किसी और ने कुछ कहा था। मैम स्केचिंग। स्केचिंग तो बेसिकली पेंसिल से करके जो भी हम बनाते हैं, दैट ऑल इज कॉल्ड स्केचिंग, या फिगर्स वगैरह बनाते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रिपलिंग, मतलब जहां पे सिर्फ डॉट किए जाते हैं। सैंड ड्राइंग नहीं है ये अभिषेक जी, ये स्ट्रिपलिंग है। स्ट्रिपलिंग जहां पे सिर्फ डॉट 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 किए जाते हैं, जहां पे आपको डार्क दिखाना है नजदीक वहां पे बड़े डॉट, बहुत सारे डॉट एक साथ, और जहां लाइट कलर देना है वहां पे दूर दूर डॉट। ये स्ट्रिपलिंग है, स्ट्रिपलिंग आर्ट है। सिर्फ डॉट 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 करना है, कहाँ कितना करना है वो लाइट शेडो के हिसाब से होता है। ठीक है, ये तरीका कभी आप खुद करके देखिए, और या तो कभी बच्चों को सिखाइए। इससे बहुत सारी चीजें, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा बच्चों को मतलब पेशेंस चाहिएगा। जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इंटरेस्ट से करते हैं, वो उसको करेंगे। बहुत सूदिंग काम, मतलब शांत करने वाली टेक्निक है। टाइम इसमें लगता है, लेकिन बहुत मजा आता है करने में, क्योंकि जब बनने के बाद दिखता है वो बहुत सुंदर दिखता है ना। पहला पिक्चर है, उसको देख के आप समझ सकते हो उसके भाव। ये स्ट्रिपलिंग में जो दिए वो शायद किसी और वे में नहीं दिखते। कोई पहला पिक्चर उसको डिस्क्राइब कर सकता है, क्या दिखाई दे रहा है? मैम एक गर्ल है, सैड है थोड़ी, जी कुछ सोच रही है। हाँ, और मतलब जैसे वो घुल रही है, खत्म हो रही है ना, आगे से पीछे जाते हुए, कि शी इज ट्राइंग टू गो बट कुछ सैड है हमको। मतलब आप सोचिए, सिर्फ ये डॉट डॉट किए हुए, पर्टिकुलर वे में डॉट किए हुए, इतना कुछ बताते हैं। तो दिस इज ऑल द वे, मतलब ये क्रिएटिविटी है, ये भी एक है ना। राइट साइड में आप देख रहे हैं लहरें हैं, आप यस उसको मैम। बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। ऊपर से व्यू है, लहरें दिख रही है आपको क्लियरली, है ना। दो चीजें हो सकती है आपका देखने का व्यू। यदि आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको माउंटेन दिखेंगे, यदि आप इसको सोचते हैं ये एरियल व्यू है तो आपको लहरें दिखेगी। दो चीजें, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है आप इसको क्या सोचते हैं।
बीच वाला जो पिक्चर उसमें सिर्फ लाइट शेडो के लिए, मतलब स्ट्रिपलिंग बेसिकली ये कंप्यूटर का स्ट्रिपलिंग है कि डॉट्स में उसको दिखाया हुआ है ना, सिर्फ जहां पे लाइट आई है वहां पे आपको सिर्फ डॉट्स दिख रहे हैं, रेस्ट तो आप उसके फेस को कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉट्स हैं, लेकिन आप फेस रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो ये दिस इज अ काइंड ऑफ आर्ट, ये यूज हो सकता है क्लास में बच्चों के साथ। बहुत छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन थर्ड फोर्थ से ऊपर आप बच्चों को सिखाएं, डेफिनेटली दे विल डू। यदि 6 7 8 है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चले। अभी ये ड्राइंग में ही थोड़ा सा चेंज है ना, लीफ पर सूखी पत्तियां जो होती है उसके साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं। 2 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल में उसके ऊपर आप सुई धागे से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी के अंदर क्या होता है, सुई हमेशा सीधी जाएगी, सीधी आएगी, क्योंकि लीफ यदि ड्राई है, लेकिन आप जब लीफ लेंगे उसके लिए तो वो लीफ आपको थोड़ी सी मोटी वाली, है ना, रबर प्लांट के इस तरह की जो थोड़ी मोटी होती है, आई थिंक चंपा के जो फूल होते हैं उसकी पत्तियां ऐसी मोटी होती है, इस तरह की लीफ आपको लेनी पड़ेगी जो थोड़ी वो है। और इसमें हमेशा सिर्फ ऊपर नीचे सुई चले इस तरीके से आपको करना होगा। बट बहुत अच्छा काम हो सकता है, थोड़े बड़े बच्चे होंगे वो कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत एक अच्छा तरीका है, नया तरीका है, थोड़ा सा कुछ नया है। ठीक है, बाकी दूसरा जो दिख रहा है आपको लीफ के 2 तरीके हैं इसमें। जो बीच में आपको दिख रहा है उसके अंदर लीफ को कट किया है ना, पत्ती के टुकड़े करके, एक ही लीफ को 2 टुकड़े करके एक फिगर बनाया है, लड़की बनाई है। और बाकी जो दिख रहा है इसकी कटिंग हमारे जो आजकल रेडीमेड आते हैं, पता है, डिफरेंट शेप करने के लिए, जैसे हम पंचिंग मशीन यूज करते हैं तो वो गोला निकलता है, उस तरह के पंचिंग मशीन डिफरेंट शेप्स के आते हैं। तो आप लीफ को इस तरह से पंचिंग मशीन से कट करके यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आजकल यूज करते हैं। तो कागज की जगह आप इसको सूखी पत्तियों को कर सकते हैं यूज, ये एक डिफरेंट तरीका। राइट साइड जो दिख रहा है अलग अलग शेप की लीव्स लेके आप उससे कोई क्रिएटिविटी, उसमें थोड़ी बहुत कटिंग की जहां जरूरत है उससे भी क्रिएटिविटी हो सकती है। ठीक है, और भी आप ढूंढेंगे बहुत कुछ मिलेगा आपको इस तरह का, बट मैं कुछ एक तरीके ढूंढ के लाई हूँ, आप इसमें और बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो सकते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। मैम हम लोग अपने स्कूल में ये वाली कराते हैं बच्चों के लिए, लीफ वाली। ओके, वेरी नाइस। बहुत सारे इसमें चांसेस है, बहुत सारी चीजें बनती है इससे। जितना शेप मतलब लीव्स के शेप अलग अलग होंगे उतनी अलग अलग चीजें बनती है। इसमें पैरट बहुत सुंदर बनता है, स्पैरो बहुत अच्छी बनती है, पिकॉक बहुत अच्छा बनता है जी। अभी 2 और कुछ अलग तरीके हैं, है ना। जो आपको पहला दिख रहा है ना उसके अंदर क्या करते हैं, इसमें आई थिंक ये था हैंड सैनिटाइजर, है ना, उसको लगा के और फिर हल्दी वाला पानी से यदि आप उसके करें तो ये इस तरीके से, क्योंकि वो सोपी इफेक्ट थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर में होता है ना। कुछ नहीं तो आप साबुन वाला पानी का हाथ करके रखिए और फिर उसके ऊपर हल्दी, आप जब भी हल्दी वाले हाथ साबुन से धोते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, यू मस्ट हैव सीन, है ना, हल्दी वाला हाथ है और आप साबुन से धोइए तो रेड। तो बस वही सेम इम्पैक्ट यहाँ पे है, साबुन वाला हाथ करवा के आप रखवा दीजिए, लेट इट ड्राई, सूख जाए, उसके बाद हल्दी वाला पानी उसके ऊपर फेरिए, तो देन इट विल शो, वो अलग कलर दिखेगा। राइट साइड जो है वो एक बहुत सिंपल तरीका है, शायद आप लोग यूज भी करते होंगे। व्हाइट कलर के जो वैक्स क्रेयॉन्स होते हैं, है ना, उससे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा बता सकते हैं कि सीक्रेट मैसेज किसी को भेजना है तो कैसे भेजेंगे। तो व्हाइट क्रेयॉन से लिख के भेज दीजिए, अगला जब मिलेगा तब वो उसके ऊपर वाटर कलर घुमाएगा तो मैसेज पॉपअप हो जाएगा, है ना। व्हाइट शीट पे व्हाइट कलर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब उसको वाटर कलर किया जाएगा तो जहां पे वैक्स है वहां पे शीट में अंदर पानी का कलर नहीं जाएगा, जहां पर लिखा हुआ है वहां नहीं, बाकी की शीट पे कलर आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है ना। ये आप इस, ये बेसिकली एक स्टाइल है पेंटिंग की, पर आप इसको कितने क्रिएटिव तरीके से अपनी क्लास में अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है सबको तरीके, समझ में आए? यस मैम, बहुत अच्छे हैं। मतलब थैंक यू। यस, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जी, मानसी जी, अनामिका जी, अंजलि जी, पूनम सेन जी, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए आप लोग भी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी मैम। देखिए एक, थैंक यू एवरीवन।
एक कुछ नया तरीका है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग आजकल बोलते हैं, किसी एक चीज को यूज करके कुछ दूसरी चीज दिखाना, है ना। देखिए, आप पहले उसमें पेन का ढक्कन रखा है, उसके नीचे एक छोटा सा ड्राइंग कर दिया है, वो पेन का ढक्कन बेसिकली ग्लास यहाँ पे फील हो रहा है ना। हेयर पिन है, उसको फ्लूट बनाया है, और कैंची है, उसको उसकी चोंच बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, किसी एक ऑब्जेक्ट को कहीं और सेटल करके दूसरी तरह की कुछ चीज करना, है ना। ये एक बहुत नया कंसेप्ट है, बट बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। जो क्रिएटिव बच्चे हैं वो इसके अंदर बहुत सारे उनके पास कि किसी एक चीज को कैसे देखना, एक शेप को किसी दूसरे में ले जाकर सोचना। मैंने एक्चुअली जब ढूंढा, मुझे बहुत सारी चीजें मिली थी इसमें। मैंने एक देखा था, बिस्किट के टुकड़े अलग अलग करके उसको रख के, फिर मतलब आधा बिस्किट रख के किसी का सिर बना दिया, और 1/4 करके कुछ वो केक बना दिया, मतलब इस तरह से उसको कंप्लीट करके। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है, पॉपकॉर्न से बहुत सारे अलग होते हैं, रबर बैंड होते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से फोल्ड करके बहुत सारी चीजें, तो इसमें बहुत सारा स्कोप है। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। यदि आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, बहुत सारी चीजें बन सकती है इसमें। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये भी वही ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, अलग अलग चीजें। आई थिंक ये मैचस्टिक वाला तो आप लोग सिखाते होंगे, करते होंगे, है ना। मैचस्टिक का यूज करके ये थोड़े से उसमें और थोड़े से अलग एग्जांपल्स हैं, थोड़ा सा लेवल, मतलब बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो इजीली कर पाएंगे उसको। यस इसी मैम। तरह से पेंसिल के छिलके यूज हो सकते हैं। अभी देखिए, ऊपर एक पेन को वो रॉकेट लॉन्चर की तरह बताया है ना। है सिंपल पेन, बट इट लुक्स लाइक रॉकेट लॉन्चर। तो आप बच्चों की क्रिएटिविटी यहाँ पे कि किस चीज में क्या देखते हैं, आप थोड़े से ऐसा एग्जांपल दीजिए, फिर लेट देम थिंक कि कौन सी चीज क्या दिखाई देती है, देन वो करके बताएंगे। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। हाँ, ब्लॉक पेंटिंग करते होंगे आप लोग। यस मैम। ठीक है, टेबल किससे पे भी करते हैं आप, किन किन चीजों से ब्लॉक पेंटिंग करते हैं। मैम, स्क्वायर शेप में भी हो गया, और मैम वेजिटेबल से भी करवाते हैं बच्चों को। जी, वेजिटेबल तो से करते हैं हम। लीफ पेंटिंग भी, जैसे लास्ट एग्जांपल है लीफ का, वो भी आप करते होंगे। करवाते हैं मैम। और मैम वो टूथब्रश कर सकते हैं। टूथब्रश से स्प्रे करके, जी, अलग अलग शेप काट के उसमें इम्पैक्ट देते हैं, जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है वो बलून से किया हुआ है ना। एक यस। बलून से दो कलर मिक्स करके उसको डाल के, तो आप इसमें बहुत सारे डिफरेंट इम्पैक्ट ले सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, जो वो पाव भाजी का वो होता है ना, हमारा टूल, उससे डिफरेंट तरह की पेंटिंग हो सकती है। और लीफ पेंटिंग आप सब लोग जानते होंगे, इसके अंदर बहुत सारे क्रिएटिविटी के चांसेस है। लीफ पेंटिंग ही बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं, उसमें एक ही उसके लाइट और डार्क शेड एक दूसरे के ऊपर करके भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट आते हैं। बहुत स्कोप है लीफ पेंटिंग में भी, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैम फ्लावर से भी करवा सकते हैं, मैंने कराया है बच्चों को। कैसे। फ्लावर की जो पत्तियां रहती है उसके ऊपर कलर वाटर कलर करके। जी, जी बिल्कुल। ये कुछ और ब्लॉक पेंटिंग के एग्जांपल्स हैं, है ना। जैसे पटेटो के ऊपर डिफरेंट चीजें हम डिफरेंट शेप काट सकते हैं, है ना। लेमन है, और ऊपर जो दिख रहा है आपको बीच में वो भिंडी का है। राइट साइड में जो वो लकड़ी का ब्लॉक बना के किया है, जो बीच में है वो हमारे जो खाली रोल होते हैं, अपने एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह आती है जिसके, उसके खाली रोल से आप उससे बहुत सारे अलग तरह की डिजाइन करके, इवन इसको तो फोल्ड करके डिफरेंट शेप बना के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉक पेंटिंग के तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैम ऑनियन को भी, जी, ऑनियन को काट के। हाँ, अनियन को काट के, बिल्कुल, अनियन है, कैप्सिकम है। आप कभी वो इसकी बीन्स, जो फ्रेंच बीन्स होती है, उससे छोटा छोटा था लेकिन बहुत अच्छा, पूरा ट्री बनाना हो तो आप फ्रेंच बीन से करिए, बहुत सुंदर दिखता है। सेम की फली जिसको बोलते हैं, बहुत सुंदर बनता है उससे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। फिंगर पेंटिंग, ये आप लोग करते होंगे, है ना। हम जनरली जगह फील करने के लिए करते हैं
लेकिन यहाँ पे फिंगर पेंटिंग को कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है ना। फिगर बनाए गए हैं फिंगर पेंटिंग से, आप 2-3 थंब अलग अलग करा दीजिए, देन उसको सिर्फ ब्लैक पेन से कंप्लीट करिए। कभी आप करके देखना और बच्चों को थोड़ा सा मौका देना दूसरा करने के लिए। मैम उनके पास मैंने करवाया है फिंगर प्रिंट। ओके, वेरी गुड। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये एग्जाम्पल फिंगर पेंटिंग से कुछ एनिमल्स हैं, साइकिल वगैरह है ना। ये थोड़े से बड़े बच्चे होंगे वो इसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यदि छोटे बच्चों से करवाना है तो आपको उनके साथ थोड़ा सा लगना पड़ेगा। आप जैसा करेंगे उसको वो कॉपी करके सीख सकते हैं, देन वो थोड़ा क्रिएटिव बाद में हो पाएंगे। बट ये चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती है फिंगर पेंटिंग में। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। किसी को पता है ये तरीका? इट इज कॉल्ड शेडो पेंटिंग। किया है आपने? मैम मैंने तो किया है बट अभी बच्चों को नहीं कराया है। ठीक है, अभी ट्राई करिएगा किसी दिन बच्चों को बाहर धूप पे ले जाके बैठा के शेडो पेंटिंग। हम लोगों ने शेडो के मतलब वो हम परफॉर्मेंस आर्ट में करते हैं। हम जब भी लाइट जाती, मोमबत्ती जलाते, तो हम दीवारों के ऊपर बच्चे बनाते हैं। जनरली खरगोश बनाते हैं, शेर बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हाथ से बनाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन ये शेडो पेंटिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। इसमें दो चीजें होती है। एक तो बच्चे शेप इजीली कॉपी कर पाते हैं, उनको मतलब जो सीखना है, पर्टिकुलर कोई शेप बनाना सीखना है तो बहुत आसान है इसके अंदर। जैसे शेडो बने वो उसको एग्जैक्टली वो शेप बना सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए करना और सीखना। ये बहुत मजेदार है। प्लस ये बच्चों के मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग को शांत करने का काम करता है। शेडो पेंटिंग जो होती है, कॉन्सेंट्रेट बच्चे पूरा उसी पे करते हैं और बहुत ज्यादा सूदिंग एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। जब आपको लगता है कोई बच्चा बहुत परेशान है, बहुत ये है, थोड़ा सा उसको बहला फुसला के दिया आपने, देख दिया, बिठा दिया, ये खत्म होने के बाद और खत्म होने से पहले दोनों बिहेवियर में कभी चेंज उसका मार्क करना आप, बहुत मतलब दिमाग को शांत करने वाली एक्टिविटी है। जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं यदि उनको भी ये सिखाया जाए तो उनके हाइपर एक्टिविटी में फर्क आपको देखने को मिल सकता है। सो यू कैन ट्राई फॉर हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स ऑल्सो। यहाँ पे जो जैसे ये फूल रखा है, बच्चों के मनपसंद खिलौने रख सकते हैं, कोई गुलदस्ता, कोई भी चीज आपको जो भी चीज मिल जाए, कोई भी डिफरेंट शेप दिखे, वो चीजें सारी रख सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये पेपर फोल्डिंग पता है? न्यूज़पेपर होता है, उसका पेपर जो पतला होता है उसको एक कोने से लेके और या तो सुई वगैरह लेके उसको फोल्ड किया जाता है। उसमें अंदर ज्यादा जगह नहीं छोड़ी जाती है ना। उसको कंटिन्यूस फोल्ड करके उसको, और इसमें एक के बाद एक दूसरा उसके साथ चिपक सकता है जो साइड में होता है, क्योंकि वहां पे गुंजाइश होती है। तो जितना चाहे आप उसको लंबा बना सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे। आपको 2-3 एग्जाम्पल सामने ही दिख रहे हैं। आप उसको बिना कलर किए करें तो भी बहुत सुंदर लगता है, यदि आप उसको कलर करके शेप देते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। और बहुत क्रिएटिविटी के बहुत चांसेस है इसके अंदर। तो इस तरह की कुछ चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं उनकी क्रिएटिविटी बाहर लाने के लिए। आपने किसी ने किया है ये कभी? यस मैम, स्कूल लाइफ में तो बहुत किया मैम, बहुत। ओके बच्चों को सिखा दीजिए अब थोड़ा, उनकी भी स्कूल लाइफ में ऐड कर दीजिए मैगजीन में बनाइए न्यूज़पेपर ये के बात तो आप पे साथ वाले हाँ जी, न्यूज़पेपर के साथ भी मैम ये प्लेन शीट आती थी ना मैम, एक दो मैगजीन और कुछ कुछ बीच बीच में भी जी कटिंग आती थी पे, जी तो कहीं जी फ्लावर पॉट, कहीं पेन पेन स्टैंड टाइप से। जी। मुरवी जी, एक्चुअली अभी प्रॉब्लम क्या है, आजकल के बच्चों के पास मोबाइल है तो उनके पास मैम टाइम कम है। सही बात है मैम। हम लोगों के पास उस वक्त न्यूज़पेपर आता था, किताबें आती थी, हम लोग बहुत फ्री होते थे करने के लिए, बहुत कुछ करते थे। लेकिन आजकल यस के बच्चों के पास टाइम ही नहीं है और ना उनके पास ऐसी कोई चीजें हैं। तो हमारी अभी जिम्मेदारी है कि उनको मोबाइल से हटाना है, तो इन चीजों के पीछे लगाएं। सही बात है मैम, सही बात है। जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। ऑरिगेमी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, हम सब लोग करते हैं। लेकिन ऑरिगेमी एक बहुत अच्छा शौक है। मतलब आप लोग थोड़ा सा आश्चर्य करेंगे। अभी कुछ महीने पहले की, 3-4 महीने पहले की बात है, एक दिन मेरा बेटा अचानक मतलब
नाउ ही इज इन कॉलेज, इतनी फुर्सत नहीं मिलती उसको, फिर भी बोलता है मम्मी ऑरिगेमी मैंने देखा, कुछ मुझे इच्छा हो रही है। विद इन 2 days मैं पूरे क्राफ्ट पेपर घर पे लेके आ गई और मैंने उसके सामने रख दिए। नहीं मानेंगे, वो इतना बिजी रहता है। देन ऑल्सो ही टुक टाइम और थोड़ा बहुत कुछ करके बनाया। इवन मैंने अपने रूम में भी उसने जो थोड़ा बनाया लगाया है। सो किसी भी टाइम पे, मतलब जहां पे आपको लगे कि कोई कुछ इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो यू शुड ट्राई टू एनकरेज। तो ये एक ओरिगेमी बहुत सिंपल चीज है बच्चों के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जब वो शेप लेता है, कुछ चेंज करता है, तो बच्चों को अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी होती है। बच्चे, हम सिंपली नाव बनाना और वो प्लेन बनाना, 2 चीजें सबको आती है, सबका इंटरेस्ट होता है, सारे बच्चे कर लेते हैं। अभी ये सिखाते वक्त एक चीज सिखाना मत भूलिएगा कि जब भी ओरिगेमी करना है तो कभी भी अपनी नोटबुक से पेज नहीं फाड़ना है। बीइंग अ टीचर, आप कभी बच्चे के सामने किसी नोटबुक का पेज मत यूज करिए। कभी बच्चे को मत बोलिए कि आप फाड़ के दो, या आप फटा हुआ पेज यूज मत करिए। यदि आपको मतलब पेजेस यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आप ब्लैंक पेज यूज करिए, या जो रूल्ड पेपर अलग से आते हैं उसको यूज करिए। कभी भी किसी नोटबुक से पेज ना आप फाड़िए, ना बच्चों को एनकरेज करिए। या सिखाते वक्त ये चीजें बेसिक कुछ मतलब कंसेप्ट देना मत भूलिएगा। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट अभिषेक जी, ये सैंड पेंटिंग है। जो पहले 2 पिक्चर दिख रहे, दिस इज कॉल्ड सैंड पेंटिंग, है ना। यहाँ पे फेविकोल लगा के उसके ऊपर सैंड लगाई जाती है और फिर एक्स्ट्रा हटा दिया जाता है। तो बेसिक हमको जो शेप लेना है, उस शेप के ऊपर फेविकोल लगा दीजिए ड्रॉ करके, देन उसके ऊपर रेती लगा के और बाकी का आप झटकार दीजिए, तो जहां फेविकोल है वहां पे सैंड चिपक जाएगी। जो लेफ्ट वाला है वहां पे उसके ऊपर वाटर कलर किया हुआ है ना। सैंड के ऊपर आप कलर भी कर सकते हैं, या आप इसकी जगह ऊन को भी चिपका सकते हैं, सैंड की जगह ऊन भी लगा सकते हैं। जो राइट साइड वाला पिक्चर दिख रहा है आपको, कोई पहचान रहा है क्या है ये चीज? मैम स्टार और सी हॉर्स। नहीं वो नहीं, मैं राइट वाला पिक्चर जिसमें वो प्लांट है ना, वो जो बनाया हुआ है नीचे का बेस गमला। मैम शायद ये कोकोनट, हाँ वही लग रहा। कोकोनट को तोड़ के और उसके वो चिपकाए हैं, और ऊपर वो जो अपना क्या बोलते हैं उसको, मैम वो जो ऊपर उससे उसकी साइड ऊपर की बनाई है। ये सॉरी, शायद 30 मेरा नेट इशू था कोकोनट के छोटे छोटे वो जो उसकी जी। स्केच। कोकोनट शेल है, उसके टुकड़े किए हैं और एक पुराना सा कोई प्लास्टिक का डब्बा है, उसके ऊपर उसको कलर करके उसके ऊपर कोकोनट के शेल लगा दिए हैं और ऊपर से सुतली लगाई है। लिटरली वेस्ट थिंग, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो यस बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये इन चीजों में पैसा कुछ नहीं लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी, है ना। हम बच्चों से ये चीजें, कई बार ऐसा होता है बच्चे घर जाके ये लाना है वो लाना है। आजकल के बच्चे को एक प्रोजेक्ट मिला मतलब मम्मी को लगता है 100-150 रुपए गए। वी कैन गिव दिस थिंग कि आप बिना किसी खर्चे के भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। सॉरी मैं आपका टाइम ज्यादा ले लेती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए। नो देखिए आपको सामने जो दिख रहा है, जो सेंटर में है, किसी ने ये बनाया है, ये कैसे बनाते पता है? मैम बनाया तो नहीं है, बट हाँ इसकी तो सोचा है कि मतलब बलून को लेके उसको हाँ टाइट जी। थ्रेड करके फिर वो बलून को फोड़ के हाँ, मैं सिखाती हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीका है। बलून होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, है ना। फिर सुतली है या कोई कॉटन का धागा है जो फेविकॉल वगैरह के साथ कड़क हो सकता है, ऊन है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसको एक बॉल के अंदर फेविकॉल और पानी दोनों मिक्स करिए और उसके अंदर डाल दीजिए, है ना। आप सिंपल कॉटन का धागा भी होगा तो भी आप उससे कर सकते हैं, आपकी जो पतंग की डोरी होती है आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको बलून के ऊपर अलग अलग तरह से लपेटते जाइए, और उसके बाद जब वो सूख जाता है उसको हैंग कर दीजिए। सूखने के बाद उसको बलून को फोड़ दीजिए, तो आपका बहुत अच्छा लैम्प, इसमें बहुत अच्छा, इसको बाउल बन सकता है, लैम्प बन सकता है, बहुत सुंदर लगता है। मेहनत कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत क्रिएटिव है। जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है पुराने बल्ब हैं, सिर्फ उनको कलर किया है और उसके अंदर पानी भर के उसको एज अ वाज हैंग किया हुआ है। ठीक है। राइट साइड जो आपको दिख रहा है
हम मतलब जिसको यूजलेस समझ के फेंकते हैं, जो जूट की थैली होती है, आजकल तो ये जूट की थैलियां कम मिलती है, पहले जो गेहूं वगैरह की थैली आती थी, ये वही जूट है सिंपल, लेकिन उसको कितना क्रिएटिव और सुतली यूज की है, लेकिन कितना क्रिएटिव कितना सुंदर हो सकता है। दिस इज क्रिएटिविटी। मैम ये बल्ब वाला तो बनाया है हम लोगों ने अपनी मतलब स्कूल लाइफ में बहुत बनाया है, मैम बहुत बनवाती थी। जी। क्या नाम है वो, सेंटा क्लॉज बनवाया, डक बनवाई, ओके। मैन भी बहुत बनाए। जी। अभी आजकल बल्ब ही नहीं होते हैं। और मैम होते भी है तो वो सही होने लगे तो वो रिपेयर होने लगे तो लोग मिलते ही नहीं है। जी। जी बिल्कुल। सब वाला मैंने ट्राई किया है। ओके। ठीक है, अभी जो ट्राई नहीं किया है करिएगा, और बच्चों को जरूर सिखाइएगा, एटलीस्ट बच्चों को बताइएगा, दे विल ट्राई एट होम। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है मूर्तिकला। इसके थोड़े से कुछ अलग मतलब ये बेसिकली नॉट एग्जैक्टली मूर्तिकला, लेकिन ये क्ले को आप यूज करके 3 डायमेंशन इसमें मिल जाते हैं, 3rd डायमेंशन आता है, इसको म्यूरल पेंटिंग जनरली बोलते हैं, है ना। एग्जैक्टली मूर्तिकला हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं, लेकिन ये चीजें म्यूरल्स बहुत आसान चीज है और बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ये जो बेसिकली क्ले होता है, यदि आपको क्ले, मैं इसका एक तरीका भी बता देती हूँ। आपकी जो पुट्टी आती है ना, हम दीवारों पे करते हैं, तो 3 भाग पुट्टी और 1 भाग यदि पीओपी आप मिक्स करते हैं और उसको गोंद, जो लिक्विड गम आता है, उससे गूंथ लेंगे तो आपका क्ले तैयार हो जाएगा, है ना। और उसको करने के बाद जब ये ड्राई होता है तो अच्छा हार्डनेस आती है, क्योंकि दीवारों पे हम लगाते हैं वो हार्डनेस अच्छी आती है। तो ये इस तरह से यूज हो सकता है, उसको लगा के देन इसके ऊपर आप ऑयल पेंट यूज करिए, आप एक्रेलिक कलर यूज करिए, वार्निश लगा दीजिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चों के साथ ये काम हो सकता है, लेकिन ये क्रिएटिविटी बच्चों की, मतलब बहुत बहुत क्रिएटिविटी के लिए चांसेस मिलेंगे इसमें बच्चों को। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए नीरज जी। ये और थोड़े से मूर्तिकला के एग्जाम्पल्स। ये आप सिंपली क्ले से छोटी छोटी जो बोतलें दिख रही है आपको, दवा की बोतलें हैं, घर में ऐसे हम बहुत सारे रखते हैं, है ना, बहुत सारे हम कचरे में फेंक देते हैं, तो उसके साथ कुछ किया जा सकता है बच्चों के साथ। राइट साइड दिख रहा है ना, एक सिंपल घोड़े का फेस बनाया, उसको लगा के और थोड़ा सा उसका फिगर करके उसके साथ लगा के म्यूरल्स बनाया है। ये बच्चों को हम सिखा सकते हैं, बहुत इजी चीज है। अभी यहाँ पे बस ये है, ऑब्जर्वेशन जिसका अच्छा होगा उस चीज को बहुत अच्छे से कर सकता है ना। बच्चे जब किसी एनिमल को देखते हैं तो वो कैसा है एग्जैक्टली फेस यदि बनाना है, तो छोटी छोटी चीजों की डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे बच्चे जितना माइन्यूटली काम करेंगे उतनी सुंदरता आएगी ज्यादा। ठीक है, प्लीज नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। फोटोग्राफी, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में बताया था फोटोग्राफी, इसमें क्रिएटिविटी देखिए। पहला है वो कुछ नहीं, बहुत सिंपल फोटोग्राफी, एक पेज फोल्ड करके बीच में पेंसिल रखी हुई है, लेकिन एंगल को कैसे चेंज करना, आप बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली अपना एक ऐप है कुछ फोटोग्राफी का ऐसा, ये उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके आते हैं, बहुत सारी वो लोग फिल्टर्स वगैरह देते हैं। स्नैपचैट है ना, स्नैप है, उसके अंदर फोटोग्राफी कैसे बहुत सारे तरीके हैं। मैंने एक का देखा था, व्हाट शी डिड, उसके अंदर मतलब जैसा आप फिगर, आप जैसा मतलब अपने आप को पूरा उसमें कार्टून की तरह बना सकते हैं, और उसके बाद उसके डिफरेंट शेप्स आते हैं, खड़ा हुआ, बैठा हुआ। मैंने एक ने देखा था, एक ने ना ऐसा दरवाजे का फोटो खींचा, दरवाजे में ऐसी जालियां वगैरह थी, उसके बाद उसने वो सारे उसके ऊपर बिठाए, किसी को एक को लटकाया हैंडल पे, एक मतलब लटकते हुए, एक वो उस पे कुंडी पे बैठे हुए, एक इधर से जंप मारते हुए, मतलब उस एक दरवाजे में इतने सारे उसको अटैच करके उसको बनाना। तो आजकल क्रिएटिविटी के लिए बहुत सारा स्कोप है फोटोग्राफी और इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐप आपको देते हैं। सेंटर में जो आपको दिख रहा है सिर्फ शेडो है ना, जो चश्मे का उसका शेडो बन रहा है वो हार्ट शेप बना रहा है, लेकिन वो बहुत सुंदर इंपैक्ट देता है। राइट साइड जो दिख रहा है दैट इज ऑल्सो शेडो, है ना। आप अपना फोटो भी इस तरीके से ले सकते हैं, नीचे जो पर्सन खड़ा है उसने नीचे एक टाई रखी है, चश्मा रख दिया है और पेन रखा है, और परछाई के साथ फोटो लिया है ना। दिस इज क्रिएटिविटी इन फोटोग्राफी। आपने कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है?
यस मैम, मूवी परछाई ट्राई किया है मैम, इस शैडो में फोटो क्लिक की हुई, ये ट्राई ओके, किया। ओके, वेरी गुड। मैम जी जी पेपर वाला किया है, जी, पेपर वाला। ओके, वेरी नाइस। ओके, अभिषेक जी भी बता रहे हैं किया है, वेरी गुड। थोड़े से और आइडिया मिल गए आपको आज। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये भी एग्जाम्पल है फोटोग्राफी के। मुझे कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, फोटोग्राफ अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छे लगे? यस मैम। जी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। कोई मुझे बता सकता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इन पिक्चर्स को? चेस की गोटी, जी, चेस की गोटी। डायरिया है छोटी छोटी। चेस की मैं गोटी थिंक तो है, लेकिन ये फोटोग्राफ क्या बताना चाह रहा है? मैम पहले वर्ड में थिंक क्यों क्यों? हाँ, किताबों की शेडो से थिंक वर्ड बनाया है। यस हाँ मोरवी जी, सेकंड में है क्राउन, है प्यादे, लेकिन जब प्यादे मिल जाते हैं एक साथ, दे कैन बिकम किंग। यस मैम। डेमोक्रेसी बता रहा है ये, यस मैम। है ना? यस मैम। उसका जो शेडो बन रहा है वो क्राउन बता रहा है, राजा, राजा। और है सारे प्यादे। यस दिस इज मैम। डेमोक्रेसी। ये उसका यस मैम। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिस इज क्रिएटिविटी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये भी फोटोग्राफी के दो थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। पहला है उसमें हमारे शहरों की हालत और सोच कि हम क्या कर सकते हैं, है ना, एनकरेजमेंट के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरा पिक्चर है, कोई मुझे बता सकता है? यस मैम, मैम वो इस टाइप में आई मीन नीचे ही बैठी है, लेकिन इस टाइप में दिख रहा है कि वो गिर रहा है नीचे, जी, तो पकड़ने के लिए हाँ है ना, तो वैसे ये वर्टिकल था, उसको हॉरिजेंटल कर दिया है खाली, तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो गिर रहा है, उसको पकड़ रहे हैं, जबकि ये लोग, इसको यदि आप वर्टिकल करके देखें तो वो लोग जमीन के ऊपर ही है। तो दिस इज फोटोग्राफी, है ना, क्रिएटिविटी है ये। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड मेरी लास्ट है। रंगमंच हम लोग करते हैं ऐसे बहुत सारे, मतलब टाइम बच्चों को देते हैं, लेकिन ये रोज की चीज नहीं होती है, ये साल में कभी कभार होने वाली चीजें हैं, है ना। अभी इसके लिए हमको थोड़ा ये करना पड़ेगा कि बच्चों को यदि हमको रोज के उसमें लाना है, तो आपको कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। बहुत कम चीजें कर सकते, मतलब बहुत कम चीजों में भी आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। जैसे यदि आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो कभी कोई कहानी है, कुछ कैरेक्टर है, तो बच्चों को उस कैरेक्टर के हिसाब से आप खड़े करके, बहुत नहीं तो कुछ एक आध दुपट्टा, एक उसको पगड़ी की तरह या एक उसकी तरह, लेट देम हैव एंड देन उसकी तरह से बोलने का मौका दिया जाए। ऐसे बहुत सारे चांस हो सकते हैं जहां पे हम बच्चों से ऐसे कुछ क्लास के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट करवा सकते हैं। कोई एक कविता है, किसी बच्चे को बता सकते हैं आप इसी कविता को इस भाव से गाओ, फिर इस भाव से गाओ। कैसे इमोशंस को चेंज करके किसी चीज को बताना, हमारे पास ये तरीका हो सकता है। इसके अलावा हमने इसके पहले पढ़ा था कि स्टोरी लेखन, पोएट्री वगैरह के लिए, तो हम स्टोरीज बनाना तो हम कैसे कर सकते हैं, कुछ एक तरीके बताती हूँ। आप कोई एक पिक्चर बच्चों को दिखाइए, कोई भी एक फोटो, उसके बाद बोलिए कि ये फोटो जो दिख रहा है, इसके ऊपर से आपको एक स्टोरी लिखना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपका पिक्चर सपोज ऐसा है कि एक बच्चा है, वो उदास होके बैठा है, उसके सामने उसकी मम्मी खड़ी है। लेट लेट डिसाइड स्टूडेंट्स कि क्या हुआ होगा, है ना। एक हम लोग बहुत छोटे तब मैंने एक मतलब स्टेज पे शो देखा था। उसमें ऐसा था कि एक बगीचा होता है, उसमें एक मूर्ति लगती है नई। वो मूर्ति मतलब एक सैड इंसान बैठा है, ऐसे कुछ। हकीकत में ये होता है कि एक चोर होता है, वो भाग रहा होता है, पीछे पुलिस वाला आता है, तो वो एक जगह खड़े हो जाता है मूर्ति बन के, और वो पुलिस वाला वहीं आसपास घूमता रहता है बगीचे में, तो वो भाग नहीं पाता है वहां से। तो वो जहां खड़ा होता है उसके आगे एक बेंच होती है, तो वहां सब लोग आके बैठते हैं और उस मूर्ति के बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो उसे, क्योंकि वो डर के खड़ा हुआ था, दुखी था कि पुलिस पीछे है, तो वो जो चोर था वो मतलब ऐसा चेहरे पे उसके भाव ऐसे थे, तो वहां आकर बैठने वाले लोग उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। एक हस्बैंड वाइफ आते हैं, उनका झगड़ा हो गया होता है, तो वो हस्बैंड पीछे देखता है, जरूर इसकी वाइफ ने आज खाना खराब बनाया होगा तभी ऐसे मुंह करके है मूर्ति, उनको ऐसा लगता है ये मूर्ति है कि चोर। वो चले जाते हैं, फिर एक बच्चा आता है, आपको भी टीचर ने डांटा क्या, इसको पक्का टीचर ने डांटा होगा, वो चला जाता है। एक आदमी आता है, वो बेरोजगार होता है, इसको भी मेरी तरह नौकरी नहीं मिल रही इसलिए दुखी है। मतलब हर कोई आता है अपने तरीके से उसको सोचता है। तो ऐसे कभी आप लोग मतलब क्लास के अंदर कभी किसी को ऐसा बना के देन लेट देम थिंक, कोई ऐसा पिक्चर दिखा के कि क्या हुआ होगा, तो हर एक अपने तरीके से सोचेगा। आपने कुछ शो किया तो बच्चा अपने तरीके से सोचेगा कि क्या हुआ होगा, इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हो सकता है। आप बच्चों की इसमें मतलब दिमाग को समझ सकते हैं कि वो जो रीजन बताएंगे वो अपनी लाइफ से रिलेटेड बताएंगे, और जो वो आगे एंड बताएंगे वो उनकी सोच बताएगा कि बच्चा किस तरह से जिंदगी में सोचता है, वो क्या चाहता है। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चे की सोच आपको समझ में आएगी। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि एक कोई कहानी शुरू करिए बच्चों के साथ मिलके। चलो हम कैरेक्टर चूज करते हैं, कौन होगा, ये होगा, 2-4 सेंटेंस बनाए, थोड़ी सी कहानी शुरू कर दी, लेट उसके बाद बच्चों को, अब आप लोग अपनी अपनी कहानी खुद खत्म करिए। दे विल बी क्रिएटिव कि हम इसको कहानी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है। एक और चीज हो सकती है, आप 4-5 चीजें मतलब एक बाउल के अंदर डालिए, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिख के डालिए, है ना, एक घोड़ा है, एक गधा है, एक बर्ड है, एक इंसान है, एक शेफ है, एक डॉक्टर है, ऐसे कुछ डाल दिए। दूसरा एक बाउल लीजिए, उसमें कुछ सिचुएशन डालिए। सिचुएशन कैसी, एक एक्सीडेंट हुआ, एक टूर है, एक पिकनिक है, एक ट्रेन की यात्रा है, ऐसे कुछ डालिए। देन इसमें से एक चिट्ठी उठाओ, उसमें से एक चिट्ठी उठाओ, आपको जो 2 चिट्ठियां मिली उसको मिला के अब एक स्टोरी बनाओ। सी क्रिएटिविटी, बच्चे हर एक को अलग अलग मिलेगा, हर एक अपने तरीके से कुछ नया सोचेगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कहानियों के, इसके सो मेनी वेज आर देयर। आप, मैंने बहुत सारे तरीके बताए जो दूसरों की क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे, है ना। हमारी सोच एक जगह लिमिट हो जाती है, लेकिन जब कुछ एक दे दो तो बच्चों की सोच बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है। तो बहुत सारे तरीके बच्चों की क्रिएटिविटी निकालने के, आज मैंने कुछ एक चीजें लिए, लेकिन इसके अलावा आपके पास से भी बहुत सारा कुछ, आपको भी बहुत सारे नए तरीके मिले होंगे। टाइम कम है वैसे, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि यदि आप लोग 2-2 3-3 सेंटेंस में भी अपना एक्सपीरियंस बता सके मुझे। जी अभिषेक जी। जी मैम। जी आपके पास यदि कोई और तरीका है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम सब लोग कुछ आपसे सीख पाए, तो प्लीज बताइए। और आज के इस वेबिनार के बारे में आपको क्या अच्छा लगा। बहुत सारे तरीके हुए हैं मैम। मैंने सबसे पहले तो देखा था कि ड्राइंग की बेसिक्स तरीके, जैसे कि क्लास में फ्लावर ड्राइंग, आप जाते ही क्लास फ्लावर ड्राइंग कर सकते हैं, जी सर्किल बना के या पिक्चर से सिखा सकते हैं। स्क्रिपलिंग आर्ट है, लीव्स आर्ट है, शैडो पेंटिंग में जैसे रेविड वगैरह बना सकते हैं। सैंड पेंटिंग में आपने बताया जैसे वाटर कलर है, कोकोनट जी सेल सुतरी के जी माध्यम से भी समझा सकते हैं। मूर्ति कला है, वेस्ट ऑफ बोतल को भी यूज कर सकते हैं, जो वेस्ट बोतल घर में पड़ी हुई है उनको भी यूज कर जी सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे शेप पे कैसे कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। एक कैरेक्टर के माध्यम से भी, जैसे कोई स्टोरी बता रहे हैं तो उसको कैरेक्टर के माध्यम से समझा सकते हैं। और मोस्टली सबसे ज्यादा चांस बच्चों को ही दें कि वो अपने आप से क्रिएटिव बने, थोड़ा उन्हें थोड़ा जैसे कोई स्टोरी एक्सप्लेन कर दें तो उसको वो अपने हिसाब से डिजाइन करें, कोई चिट्ठी दे दें उनके माध्यम से डिजाइन करें। जैसे आपने बुक वाला बताया, बुक के माध्यम से कोई वर्ड बना सकते हैं। चेस है तो उसमें क्राउन वगैरह, ये इस माध्यम से भी समझा सकते हैं। जी अभिषेक जी, आपके पास कुछ है अनोखा जो हम सीखेंगे आपसे। अभी तो नहीं है मैम, देखते हैं फिर आपके सोच के बताएंगे। ठीक है, यदि कुछ आता है तो ग्रुप में डाल सकते हैं आप। जी मैम। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। मोरवी जी। यस मैम। मैम आइडियाज तो सारे बहुत अच्छे हैं, और हम लोग पेंटिंग भी बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जरूर कराते हैं। हम लोग को मतलब हर दिन कुछ ना कुछ कराते हैं। अभी बीच में हम लोगों ने बच्चों को फुट प्रिंटिंग कराई थी। ओके। तो यस मैम, तो बच्चों को बहुत मजा आया। फिर उनसे खुद से ही बोला कि आप खुद से ही इसमें ड्रॉ करो अपना अपना।
जी आप क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो, तो किसी ने पीकॉक बनाया है, तो किसी ने रैबिट बनाया, जी इस टाइप। तो अच्छा लगता है बच्चों को सारी चीजें, और ये आइडियाज जो आप ये सारे वो हम लोग जरूर करेंगे। वो हल्दी वाला वो बहुत अच्छा लगा, जी अलग चीज वाला, तो वो जरूर जी करेंगे। ओके जी। थैंक यू मोरवी जी। वेलकम मैम। तमन्ना जी। यस मैम, ये मुझे ड्राइंग और क्राफ्टिंग बहुत अच्छा लगा। इसमें क्राफ्टिंग में ही पेपर वगैरह से अपन, अभी आपने जो कलर पेपर बताया उससे ही बना सकते हैं, और ये कुछ ग्लिटर पेपर होते हैं, शाइनिंग पेपर, जी उनसे भी आप वर्ड वगैरह बना सकते हैं कुछ। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ओके जी। थैंक यू तमन्ना जी। आपके पास कुछ है हमको बताने के लिए नया? ठीक है, कोई बात नहीं। भारती जैन जी। जी मैम। मैम मुझे तो सबसे पहले जो आपने मोम कलर से बताया ना कि क्रियॉन्स कलर से हम कागज पे जी लिखेंगे, तो जी जैसे बच्चे छोटे हैं, यूकेजी के बच्चे छोटे हो जाते हैं, तो उन्हें हल्दी जी वाला जादू टाइप का लगेगा, एक कि मिस ने जादू कर दिया। तो हम कराएंगे बच्चों के लिए। और जी आप मतलब एनिमल्स स्लिप में डाल के एनिमल्स की बता रही थी ना, तो ये तो बच्चे कर नहीं सकते, लेकिन हम इसमें ये जरूर कराएंगे कि एक्ट कराएंगे बच्चों को। स्लिप ओके उठाओ उसमें, तो उसका एक्ट करिए आप। जी जी भारती जी, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू अंजलि मैम। जी, अंजलि साहा जी और भारती महोबिया जी। बोलो। यस मैम, न्यूज पेपर से जैसे कि आपने बिना खर्चे के कुछ बनाना था, जी जैसे न्यूज पेपर से पॉट बना सकते हैं, साइकिल जी बना सकते हैं, फोटो फ्रेम जैसे कि, और बिना, और नारियल का भी बताया, नारियल की खोपड़ी से पॉट बना सकते हैं वो भी, और क्ले से भी मूर्ति बनाने, और बच्चों को स्टोरी बनाने के लिए दें जिससे जी वो कुछ सीख सकें। और जो खाली बोतल होती हैं उसका यूज यूज करके भी कुछ बना सकते हैं। आपने बिना खर्चे का कुछ सब कुछ बनाना सिखा दिया। जी जी बिल्कुल। थैंक जी यू। मैम। जी जी मैम। जी। जी वैसे पेंटिंग जो नर्सरी बच्चों को नहीं आएंगे, लेकिन बोर्ड पर जो काउंटिंग है ना, उसको में लिख के उनको, जैसे 2 है, 3 है, ऐसे 3 से मंकी बनाना बोर्ड पर बच्चों से बनवाया, एनिमल्स भी बनाना 4 से, इस तरह के जो बनाने को बहुत सही, मतलब उनको आने लगा है। और जो ओके। कलर पेंटिंग हल्दी वाला है जो बच्चों से आ जाएगा। आप छोटे बच्चे यदि है तो आप उनसे फिंगर पेंटिंग करवा सकते हैं, जी है ना? बच्चे अपने जी फिंगर जी बना ले, उसके बाद शेप्स आप उनको थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए शेप देने में, जी दे विल जी एंजॉय। जी। है ना? थैंक फिंगर यू। पेंटिंग वैसे उनकी पाम पेंटिंग भी हो सकता है, हाँ उसमें भी बहुत सारी चीजें बनती है। जी जी थैंक यू। जी। वेलकम। जी पल्लवी जैन वीकेएस। जैस्मिन मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आपने आज की क्लास में बहुत अच्छी पेंटिंग सिखाई, तरह तरह की, बहुत अच्छा लगा। कुछ मैंने उसको यूज भी किया है अभी तक, जैसे लीव्स का, और पेपर के आपने जैसे वो फिश वगैरह बताई है, वो मैंने रैबिट बनाना सिखाया बच्चों को ओके अभी तो कुछ ही पहले। तो वो कुछ मतलब एक बार ट्राई हमने स्कूल में कराया, फिर घर से करने दिए, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाए भी हैं। वेरी उसमें गुड। साइज पेपर दिए थे बच्चों को, उससे बनाए हैं उन्होंने, अपनी ओके नोट वगैरह के पेजेस यूज नहीं करे हैं। और मैंने पहले भी जो पिस्ता के सेल्सेस आते ना, उनसे ड्राइंग करना सिखाई है, फ्लावर बनाना सिखाया है। जी अच्छा लगता है बच्चों को जी सब पेंटिंग करने का, और क्राफ्ट जी का भी। क्ले से सॉफ्ट क्ले आती है जो हाँ जी मार्केट मतलब मिल जाती है आराम से, तो उससे भी जी बनाना सिखाया है बहुत सारी चीजें। ओके बहुत कुछ सीखा मैम हमने आज। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू। पल्लवी जैन पीसीजेएमएस। यस मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम सबसे पहले तो आज आपने बताया है करात्मक बच्चों की पहचान, और उनके उनमें में कौन से बच्चों में कौन सा टैलेंट है, सबसे पहले तो आपने ये बताया। फिर जी आपने बताया है कि बच्चों को अपन कैसे पहचानते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपने मतलब एक्टिविटीज बताई है, ड्रॉ मतलब पेंटिंग ही बताई है आपने सबसे ज्यादा टाइप की। तो उसमें जी से मैं हमने माचिस की करवाई है,
मतलब माचिस बॉक्स की, और जो आपने न्यूज़पेपर के फोल्डिंग वाले, उससे हमने अभी बैलगाड़ी बनाना बताया था बच्चों के लिए, और बनाना बताए थे, ओके, और बढ़िया। मैं बताया था, और भी आपने बहुत सारी पेंटिंग जो हमें आती नहीं थी वो आपने बताया। थैंक यू मैम। थैंक यू पल्लवी जी। रोशनी जी, प्लीज अनम्यूट करिए रोशनी जी। यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, आपने वैसे तो हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन आज आपने हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीजें बताई हैं, जैसे कि ड्राइंग के बारे में। जैसे आपने बताया स्ट्रिपलिंग ड्राइंग और फिंगर पेंटिंग, शेप्स वगैरह ये बनाना, जैसे आर्ट एंड क्राफ्टिंग बताई, न्यूज़पेपर से बच्चे साइकिल बना सकते हैं, और जैसे घर में खाली शीशी पड़ी है तो उससे भी क्ले डायमेंशन के द्वारा ये भी बना सकते हैं। जी। और फोटोग्राफी, शैडो फोटोग्राफी ये बताए हैं, स्टोरी के माध्यम से भी बता सकते हैं हम बच्चों को। बस मैम। जी जी, थैंक यू रोशनी जी। मानसी जैन जी। जय जिनेन्द्र मिस। जय जिनेन्द्र। हमने इसमें सीखा है कि हम बहुत सारी पेंटिंग बना सकते हैं, जैसे बलून से भी आपने बताई है ना, वैसे भी, और फिंगर पेंटिंग भी कर सकते हैं, और बच्चों को इससे बता भी सकते क्या क्या आप बना सकते हो, उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, और उनसे पेंटिंग करवा सकते हैं, और जो आपने बताया था ना वो छाया चित्र वाला, वो जी वाला भी करवा सकते हैं, और लीप्स वाले भी आप बताई थी ना कि लीप से क्या क्या चीज बना सकती है, जी और पिकॉक वाली भी बताई थी, वो वाली भी करवाएंगे, और हमने समर वेकेशन में भी करवाए थे थोड़ी बहुत, पर ज्यादा नहीं पता था, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी नीरज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी विभिन्न स्कूलों से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि समय काफी हो चला है और केवल 9 डिवाइस हैं ये हमारे बीच रही हैं। जैसा कि आज का जो सत्र था, रचनात्मकता को पहचानना और उसमें निखारना, ये एक टास्क है अपनी कक्षा का। और ये जो टास्क है, जब हम किसी बच्चे को देते हैं कि कोई समस्या से उसको समाधान की तरफ चलना ही रचनात्मक है। अब जो पहला पीपीटी जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें बताया था कि एक दीवार में सड़क पर दरार बना हुआ है और उसको बच्चा बैंडेड से जोड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा उसे उसमें रचनात्मकता तो है, वो सोच रहा है। अब वो सोचने के बावजूद अब वो सही दशा में या सही तरीके से कैसे उसको लाया जाए, ये हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और ऐसे विद्यार्थी हमारी क्लास में होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, उन्हें उन बच्चों के हिसाब से टास्क देना पड़ेगा, और उससे पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा। तो आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण और मजेदार रहा, और उम्मीद है कि आप शैक्षणिक कार्य के दौरान इसका जरूर उपयोग करेंगे, तभी इसकी सार्थकता रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम की ओर बढ़ेंगे, तो पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र का समापन करेंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करें। जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं।
बोले महावीर भगवान की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र, गुड डे। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र।